Good morning, everyone. Good morning. We are on the magic book reading sessions. Today we are on our concluding day. यानी कि आज हमारा day 29 है अकॉर्डिंग टू द बुक. यानी कि हमने 28 डेज की प्रैक्टिसेस हम पूरी कर चुके हैं. उससे पहले हमने डे 0 किया था. आज हम हैं अपने कंक्लूडिंग डे पर. यानी कि अगर टर्म आइडियोलॉजी देखें तो डे 29 पर. तो आज तक हमने जितना ग्रेटिट्यूड सीखना था, जिस तरह से हम ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में कर सकते हैं, हम सीख चुके. अब आज हम ये देखेंगे कि हम इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को आगे अपनी लाइफ में कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम सब लोग अपनी ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे. तो जो लोग जहां भी बैठे हैं, एक बार सीधा बैठ के अपनी स्पाइन सीधी करके अपने भगवान को याद करें और उसको धन्यवाद दें इस खूबसूरत जिंदगी को देने के लिए. So thank you, dear God, for giving us this very beautiful life. Thank you so much, dear God, for this very healthy and energetic body. Thank you so much, dear God, for all the beautiful relationships in our life. Thank you so much, dear God, for the abundance of money in our life. Thank you so much, dear God, for this happiness and positivity in our life. Thank you so much, dear God, for the fulfillment of our all dreams and desires in our life. Thank you so much, dear God, for these technologies in our life. Thank you so much, dear God, for this magic book in our life. Thank you. So thank you all the participants who have joined these sessions. और आप सब लोगों ने बहुत एक अच्छे तरीके से अपना ये सेशन में सारी प्रैक्टिसेस सीखी और एज पर योर कंफर्ट या एज पर योर जो भी आपने जितना आप कर सकते थे आपने की. बट आज जो चीज आपने की है, अब इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है. यानी अब तक आप ये लगाओ, आपने अपने टिल नाउ आपने अभी तक हर कंपोनेंट के लिए, अपनी लाइफ के हर सेक्टर के लिए जा जाके आपने वहां टच किया और उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड किया. ठीक है, अपनी लाइफ के हर सेक्टर में जाके, यानी अपनी अपनी लाइफ की जो एक घर होता है उसके हर रूम में जाके आपने सफाइयां की, वहां पर अगरबत्तियां जलाई, ताकि आपका जो घर है यानी जो लाइफ है आपकी वो महकनी शुरू हो जाए, ताकि जो आप ड्रीम्स एंड डिजायर जिनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो अट्रैक्ट करना शुरू हो जाए. एंड दिस प्रैक्टिस जो अभी हमने 28 डेज में प्रैक्टिसेस सीखी हैं वो बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कभी आपने प्ले स्कूल में या अपने केजी लेवल पर आपने अल्फाबेट्स लिखने सीखे थे. ठीक है, तो जब हम अल्फाबेट्स लिखने सीखते हैं तो एक बार तो हमें जस्ट एक एक करके अल्फाबेट लिखने आते हैं, बट हम कॉन्टिन्यूस फ्लो में उसको कब लिख पाते हैं, जब हम उसकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं. आपको ध्यान होगा हम वो बुक लाते थे प्रैक्टिस की जिसमें वो डॉटेड होते थे, उन पे लिखते थे और फिर उसके बाद मतलब हम कितनी बुक्स भरते थे, कितनी डिक्टेशंस, कितना कुछ, तब जाके हम एक राइटिंग में परफेक्ट हुए थे. तो वेरी सिमिलरली 28 प्रैक्टिसेस ने आपको अभी अल्फाबेट्स लिखना सिखाया है. अब यहाँ से बाद यानी आफ्टर द सेशंस गेट ओवर आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस करोगे. आप वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी प्रैक्टिस करोगे जो हमने कल थोड़ी डिस्कस की थी. आज मैं आपको आगे बताती हूँ उसमें कैसे करना है आपको. एंड आप जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रोज प्रैक्टिस करते हो, जब जिसकी जरूरत हो, मतलब जिस प्रैक्टिस की, यानी जो भी आपकी लाइफ के सेक्टर में जहां आपको लगे कि मुझे इस सेक्टर में कुछ जरूरत है या कुछ कमी चल रही है, आप वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करके उसको इमीडिएटली इम्प्रूव कर सकते हो. तो हम ये कैसे जाएंगे, हम अपनी बुक शेयर करते हैं और आगे आगे पढ़ेंगे और हमें पता चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों को और बोलूंगी, ये मैं अपनी प्रैक्टिस से बता सकती हूँ या जो मेरा एक्सपीरियंस है. और तो आपको जो भी मैजिक दिखता है, चाहे वो बहुत थोड़ा सा भी क्यों ना हो, उसको लिखो जरूर. लिखो, मैं इसलिए बोलती हूँ, कल को क्या होता है कि मुझे आज खुद याद नहीं है कि मेरे को मई में कौन सा मैजिक दिखा था या कौन सा दिखा था. तो उसमें क्या होता है, जब आप देखते हो ना लिखा हुआ कि मुझे कौन कौन से मैजिक दिखे थे, तो बाद में ना एक आपके अंदर एक और जैसे बहुत ही वो आती है कि भाई यस, मतलब आप इंस्पायर होते हो कि यस ये करते रहने से मुझे तब, क्योंकि क्या होता क्या है, ये एक्चुअली ये सब ह्यूमंस के साथ होता है. जब हम एक चीज को डिसकंटिन्यू करते हैं तो एक बार थोड़ा सा हम धीरे जाते हैं प्रैक्टिसेस में. जैसे अभी तक तो क्लासेस चल रही थी, आप कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही अभी जैसे कोर्स ओवर होगा तो एक बार हम धीरे जाते हैं. कई बार हमारे दिमाग से भी निकल जाती हैं वो चीजें, लेकिन जब आप ये खोलकर देखते हो कि मुझे वहां पर ये खुशी हासिल हुई थी या मेरे साथ ये वाला मैजिक हुआ था,
तब आप इंस्पायर होते हो कि यस दीज प्रैक्टिसेस हैव, मतलब मुझे जब वहां उन्होंने कुछ दिया था, तो अगर मैं वापस इसको रिस्टार्ट करूं तो मुझे यहाँ भी देगा। ये मैं उस केस में बता रही हूँ, अगर आप लोगों को जैसे कोई किसी का बीच में छूट जाता है या किसी का डिसकंटिन्यू हो जाता है, बट डेफिनेटली आप अगर अपने मैजिक्स की लिस्ट बनाते चलोगे तो वो लिस्ट आपके लिए ही आगे बहुत काम आएगी। तो आप जस्ट एक अपनी डायरी में एक पेज ऐसा बना लो जो कि आपको जिस दिन जैसे जो मैजिक दिखा आप उसको लिखो और उसके आगे उसकी डेट लिख लो, ताकि जब आप उसको 6 महीने बाद, साल भर बाद देखोगे तो आप खुद देखोगे कि आपने जो प्रैक्टिस की उससे आपको क्या क्या मिला। आप मतलब ये भी नोट कर सकते हो कि मुझे उस टाइम इतनी खुशी मिल रही थी अंदर से, या ये मेरी फीलिंग्स चल रही थी। जैसे हम अपनी डायरी लिखते हैं ना, बहुत लोग डायरी लिखने की हैबिट होती है, आप इस तरीके से उसको नोट डाउन करते जा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि वाकई में बहुत काम आता है। तो अब हम आगे देखते हैं हमें कैसे करना है इसको। कल मैंने आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आगे पढ़ाया था कि आपने इसको कैसे कंटिन्यू करना है। ये पार्ट हमने पढ़ लिया था इसका, जो हमने अपना फ्यूचर, आपका जादुई भविष्य, ये हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं आपको अब वीकली कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी ये जो मैजिक प्रैक्टिसेस सीखी हैं आपने, ये हर हफ्ते आप कैसे अपना शेड्यूलर बना सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे आप हफ्ते में 3 दिन भी कर सकते हो, जिसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता तो मिनिमम 3 दिन आपको जरूर करना है ये वाला जो प्रैक्टिसेस हैं। तो 3 दिन में आपको क्या करो, एक दिन तो कर लो रिमेम्बर द मैजिक, यानी हमारी डे 28 की प्रैक्टिस। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके मतलब बुक का पीडीएफ आपके पास है तो आप पीछे उसमें सब लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको जब कभी ना भी याद आए कि क्या बताया था, आप बुक खोलें और लास्ट के पेजेस में पढ़ लें कि कैसे करना है हमने उसको। ठीक है, तो 3 दिन आप खुद का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक दिन आप 3 दिन में एक दिन कर लो रिमेम्बर द मैजिक यानी डे 28 की प्रैक्टिस, और 2 दिन कोई भी अपने, कोई भी जो भी आप चाहते हो वो मैजिकल प्रैक्टिसेस उसमें मिला के, तो हफ्ते में, वीक में 3 दिन कम से कम। जो लोग वीक में 4 दिन करना चाहते हैं तो वो हफ्ते में 4 दिन मतलब रिमेम्बर द मैजिक जरूर करना है। डे 28 की प्रैक्टिस हाईएस्ट प्रैक्टिस है, वो जरूर डालनी है उसमें, ठीक है, वो डालो। और साथ में अपने कोई भी 3 और मैजिकल प्रैक्टिसेस चूज कर लो, चाहे मतलब हफ्ते में 4 दिन बना लो कि मुझे ये 4 दिन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, इसको तो अगर अपना लाइफस्टाइल बना लोगे ना, तो ये लगाओ कि आपकी लाइफ से मैजिक कहीं नहीं जाएगा। यानी ये जो ग्रैटिट्यूड जो आपने एक पकड़ा है उसको, वो हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेगा। और उसके साथ आप चाहो तो इस तरह से आगे बढ़ सकते हो इसमें। तो आप वीक में 4 दिन कर सकते हो। जिन लोगों को और अच्छा लग रहा है वो हफ्ते में 5 दिन भी कर सकते हैं, उसमें वो अपना रिमेम्बर द मैजिक जैसे 2 दिन कर लो और बाकी 3 दिन कोई और, या एक दिन रिमेम्बर द मैजिक कर लो, 4 दिन कोई और। तो कैसे भी आप अपना कॉम्बिनेशन बना लो। सप्ताह में 6 या 7 दिन भी आप एक मतलब जिन लोगों को पूरा वीक अच्छा लग रहा है कि हाँ हमने करना ही करना है, तो वो जैसे जो रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस करो और इसके साथ और भी प्रैक्टिसेस मिला लो, मतलब आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट वीक में एक बार रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस जरूर करनी है, यानी डे 28 की प्रैक्टिस। और अगर आप हफ्ते में 6 या 7 दिन प्रैक्टिस करते हो कोई से भी उठा के अपने मन की, तो आप सच्चे एल्केमिस्ट बन जाओगे। यानी आपने जो ये ग्रैटिट्यूड पकड़ा है अपनी लाइफ में, वो आपके साथ हमेशा रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा साथ रहने के साथ साथ वो आपकी लाइफ को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। और आप करोगे ये सब, आप एल्केमिस्ट बनोगे, मतलब आपने कोई भी डिजायर की, मन में सोची, और यूनिवर्स बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, और आपको वो चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड दिस हैपेंस। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ख्याली पुलाव दिखाए जा रहे हैं, वो सच में, मतलब सब्ज बाग नहीं दिखा रही, ये सच में होता है ये। ठीक है, अब आगे आता है जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, यानी कि मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई है, हम पढ़ते हैं इसको आगे। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर,
धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं मतलब द मटेरियल थिंग्स दैट यू ओन, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी ज्वेलरी, आपका पैसा, तो जिसमें मतलब जो आपका अपना पर्सनल चीजें, तो आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। यानी आप वीक में ऐसे बना सकते हो, एक दिन मैंने हेल्थ के लिए करना है, एक दिन मैंने रिलेशनशिप के लिए करना है, एक दिन मैंने मनी के लिए करना है, एक दिन मैंने इसके लिए करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, एक बात और खास इसमें बता रहे हैं, बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि आप अगर चाहते हो कि मेरे पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सपोज आपको ये लगता है कि आजकल पैसे में कोई तंगी चल रही है, या मेरा मतलब वो जो पैसा आना चाहिए, पेमेंट्स रुकी पड़ी हैं और हर घर में भी किचकिच चल रही है, मतलब समझ रहे हो, जो एक मनी सेक्टर में इशू चल रहा है, तो आप क्या करो, वो उस हफ्ते में सातों दिन आप मनी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस करो। कॉम्बिनेशंस आपको नीचे दिए हुए हैं, आप वो वाली प्रैक्टिसेस उठा सकते हो, और एक दिन रिमेंबर द मैजिक आपको जरूर करना है। एक दिन डे 28 की प्रैक्टिस रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो जब हफ्ते में आप सातों दिन उसी सेक्टर को लेकर प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होगा, और उसको 3 हफ्ते तक कर लो, तो क्या होगा, उस वाले फील्ड में, उस वाले सेक्टर में एकदम से वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, और आपकी जो एक प्रॉब्लम चल रही थी, कोई चैलेंज चल रहा था, वो एकदम से सॉल्व आउट हो जाएगा। सिमिलरली आप और सेक्टर्स में भी कर सकते हो। जैसे वो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि आप स्वस्थ नहीं है, हो सकता है हेल्थ इश्यू कुछ चल रहा हो, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। और दिन में एक ही बार क्या, यदि दिन में कई बार कर सकें, वैसे भी तो बेड पे पड़े ही हैं, तो 3 बार कर सकें तो और भी अच्छा है। यानी एक दिन में 3 बार कर सकें, तो यानी जितना आप ग्रेटिट्यूड डालते जाओगे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, और आपकी जो भी डिजायर है, यानी जैसे ठीक होने की इच्छा, अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी क्या डिजायर होगी, वो होती है ठीक होने की इच्छा। नीरू, आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना कि डिजायर और ड्रीम में क्या फर्क होता है, तो दिस शॉर्ट टर्म, दिस इज इच्छा, डिजायर। जैसे हेल्थ खराब है, तो जैसे जब आप ठीक होना चाहते हो, तो दिस इज कॉल्ड डिजायर। ड्रीम होता है कि मैं स्लिम हो जाऊं, या मेरा ये जो मेरा एक कोई बीमारी चल रही है वो ठीक हो जाए, दैट इज ड्रीम। डिजायर होती है जो हमारी शॉर्ट टर्म होती है। जैसे सपोज किसी को बुखार हो गया, या किसी को चलो वही हो गया, जैसे मैं उठा, जैसे मुझे बैक हो गया, अब मैं 3-4 दिन के लिए जैसे बेड पे आ गई, तो उस टाइम पे मेरी डिजायर क्या होगी, यार ये जल्दी बीमारी खत्म हो और मैं खड़ी हूँ, या कोई सोचेगा ये जल्दी बुखार खत्म हो और मैं खड़ा हूँ, वायरल हो गया, कुछ हो गया, दिस इज कॉल्ड डिजायर। ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या करना है, अगर कोई किसी को कुछ चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, जैसे, तो उसमें वो क्या करे, जो वीक में हर रोज सिर्फ हेल्थ पे ग्रेटिट्यूड करे, और जितनी बार कर सकता है वो जितनी बार वो करेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि हेल्थ अपने आप मेंडअप होनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू चल रहा है, किसी को घर में कुछ नोक झोंक चल रही है, या कड़वाहट चल रही है, तो आप फिर रिलेशनशिप की जितनी प्रैक्टिसेस हैं, आप वो हफ्ते में एक एक बार उठा के आप कर सकते हो। कॉम्बिनेशन आप देखना नीचे आए हुए हैं, सबके पास बुक है, तो आप उन जब प्रैक्टिसेस को मिलाकर पूरे हफ्ते में करोगे, और जिसको जितना ज्यादा वो करता जाएगा, उतनी ही जल्दी वो जो एक सिचुएशन आई हुई है वो अपने आप मेंडअप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे दी गई अनुशंसाएं मीन्स रिकमेंडेशन, वो कह रहे हैं इस तरह से करें, आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। मैं एक बार इसको दोबारा पढ़ती हूँ। द फॉलोइंग रिकमेंडेशन विल इजीली गाइड यू टुवर्ड्स द मैजिकल प्रैक्टिसेस दैट विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट इफेक्ट इन दैट एरिया। यानी जिस भी एरिया में इशू है, उस एरिया की इन्होंने नीचे लिस्ट दी हुई है, आप वो वाली प्रैक्टिसेस करो। बुक सबके पास है, पीडीएफ सबके पास है, तो आप लोग पढ़ के कर सकते हो। होगा क्या कि उससे बिल्कुल तेजी से इफेक्ट आएगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा, कम से कम 3 सप्ताह तक, यानी कम से कम 3 वीक तक उसको आप रिपीट करो उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, और फिर हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करो, और फिर उसके बाद उसको एक बार कर दो। यानी जैसे हेल्थ में अगर सपोज अभी कोई इश्यू आ रहा है, तो 3 हफ्ते तक हेल्थ की करते जाओ, और फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार हेल्थ की जरूर करो। जैसे कहते हैं ना, वो 3 हफ्ते तक तो हम वो खा रहे हैं, जैसे कोई दवाई खाते हैं, जैसे 3 हफ्ते तक तो हम बूस्टर डोजेस खा रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, फिर उसके बाद एकदम दवाई खत्म नहीं करते, वो कहते हैं कि एक एक गोली तो आप खाते रहो ताकि दोबारा ये चीज ना आए। तो उस तरीके से आपको आगे पहुंचना है। जैसे संबंध में अगर कोई किसी को इशू है, या संबंध में किसी को मैजिक बढ़ाना है,
वो क्या करे, एक चैप्टर हमने पढ़ा था मैजिकल रिलेशनशिप्स पेज, इसमें ना हिंदी और इंग्लिश के पेजेस अलग हैं। जिसके पास हिंदी की बुक है उसके पेजेस ये सामने लिखे हैं, और जो इंग्लिश पेजेस हैं वो अलग हैं, वो इंग्लिश की बुक में से देख लो। तो बुक के पेजेस उन्होंने पीछे बताए हुए हैं, तो उसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस का नाम पढ़ूंगी। इन्होंने देखो कितनी इजी किया हुआ है, आपको पेज नंबर भी दिया हुआ है कि इस पेज पर है। जैसे अगर जिसका हिंदी की बुक है तो जादुई संबंध यानी मैजिकल रिलेशनशिप्स है पेज 50 पर। इंग्लिश वालों का इंग्लिश की बुक में वो है पेज 48 पर, तो इंग्लिश हिंदी के पेजेस नंबर ऑफ पेजेस अलग है, ठीक है। और उसमें दूसरी प्रैक्टिस, एक दिन आप मैजिकल रिलेशनशिप्स कर सकते हो, एक दिन मैजिक डस्ट एवरीवन कर सकते हो, एक दिन मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स कर सकते हो, एक दिन द मैजिक व्यॉन्ड करनी है, एक दिन द मैजिक मिरर करना है, और एक दिन रिमेम्बर द मैजिक करना है। यानी इन्होंने हफ्ते में 6 दिन की प्रैक्टिसेस दी हुई हैं। 7वें दिन अगर किसी को करना है तो अपनी कोई भी इसमें से प्रैक्टिस दोबारा से रिपीट कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप के एरिया में अगर कोई इश्यू चल रहा है, आपको उसमें कोई जादू बढ़ाने की जरूरत है, तो इससे आपका कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। और ये पैटर्न आप 3 हफ्तों तक रिपीट करेंगे तो वो आपका एरिया इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इमीडिएटली आपको उसमें रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो सीवियर केसेस के लिए बताया हुआ है। अब आता है हमारा हेल्थ एरिया। अगर हेल्थ एरिया में इश्यूज हैं तो हेल्थ एरिया के लिए ये 6 प्रैक्टिसेस दी हुई हैं। जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादू को याद रखें। यानी कि मैजिकल हेल्थ, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, द मैजिक वॉन्ड, रिमेंबर द मैजिक। यानी 6 प्रैक्टिसेस का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिया हुआ है। जब ये कॉम्बिनेशन आप हर हफ्ते करते हो और इसमें 7वें दिन आप अपना कोई भी मिला दो, और ना भी करना चाहो तो उस दिन सिर्फ अपनी काउंटी और ब्लेसिंग्स, और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, वो करते चले जाओ। तो आपकी लाइफ में क्या होगा, जो हेल्थ के एरिया में कोई इश्यू आया है वो एकदम से गायब हो जाएगा। और ये आप रिपीट मोड पर 3 हफ्ते तक करोगे तो ये आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा। सिमिलरली धन के लिए यानी मनी के लिए आपको बताया हुआ है जादुई धन, धन का ये किसी भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। ये जो उन्होंने सीरीज दी हुई है आप नंबर वाइज भी कर सकते हो, नहीं तो आगे पीछे भी कर सकते हो, बट ये इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाकर दे दिया है कि उस हफ्ते में ये 6 प्रैक्टिसेस कर लो। तो सबके पास बुक है तो आप उसमें पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपके पास हार्ड कॉपीज होनी चाहिए। तो ये धन के लिए उन्होंने 6 प्रैक्टिसेस दी हैं, वो आप पढ़कर देख सकते हैं जब भी आपको करनी हो। करियर के लिए आप देखें, आपको 6 प्रैक्टिसेस दी हुई हैं। जादू यानी वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना, हर एक पर धूल का छिड़काव करेंगे, हर कॉम्बिनेशन में है। यानी मैजिक डस्ट एवरीवन हमारी जो प्रैक्टिस है वो हर कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी। मैजिक वॉन्ड लगभग हर प्रैक्टिस में मिलेगा, और रिमेंबर द मैजिक हर प्रैक्टिस में मिलेगी, क्योंकि ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी हर सेक्टर को कवर करती हैं, ठीक है। और फिर अगर आपकी डिजायर्स में आपको कुछ चाहिए, जैसे आपको कुछ इस टाइम आपको लगता है कि मैं मेरे अंदर मुझे मुझे ये चीज चाहिए, चीज नहीं, मैं मटेरियल्स की बात नहीं कर रही, आपकी खुद की डिजायर्स हैं किसी चीज के लिए, हाँ उसके लिए भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए या आपकी डिजायर है कि मैं पतली हो जाऊं, या जो भी आपकी डिजायर हो, तो आप उसके लिए ये कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैजिक डस्ट एवरीवन, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, आपने ये सब पेजेस दिए हुए हैं साथ में, तो आप उन पर जाएं और उसको पढ़कर, और जो पीछे प्रैक्टिस है वो हर रोज एक एक उठाकर कर लो। 6 दिन तक ये प्रैक्टिस करके 7वें दिन करना चाहो तो इसमें एक और कोई भी इनमें से रिपीट कर लो प्रैक्टिस। जब आप ये कॉम्बिनेशन करोगे तो यू वुड सी द मिरेकल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, अब आता है आपका जादुई पत्थर यानी योर मैजिक रॉक। आपने क्या करना है, अभी आपने 28 दिन से नहीं 26 दिन से आपका मैजिक रॉक 27 दिन से आपके साथ है, तो अब आपने इसको आगे क्या करना है, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। यानी यू कैन मेक द मैजिक रॉक प्रैक्टिस अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। रोज कर सकते हो थ्रू आउट, क्योंकि ये वो प्रैक्टिस है जो आपको हमेशा हमेशा एक कॉन्टिन्यूअसली ग्रैटिट्यूड मोड में रखेगी, क्योंकि रात को आप ये लास्ट चीज करोगे सोते हुए। यानी ये वो प्रैक्टिस है जो आप मतलब अगर आपने के दिन में आपने कोई प्रैक्टिस नहीं भी की तो ये प्रैक्टिस आपको उस मोड में हमेशा रखेगी। यानी कि आप इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं
कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। यानी ये आपको याद दिलाएगा। तो ऐसी चीज तो पास होनी चाहिए जो आपको याद दिलाए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यानी जब भी आप अपनी मैजिक रॉक देखते हो तो आपको क्या याद आता है? भाई मेरे को उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है जो आज सबसे अच्छी हुई है। तो ये आपको याद, ये रिमाइंडर है आपका। तो आप लोगों ने कल मूवी में देखा होगा, जिन जिन ने मूवी देखी थी, जो मैजिक रॉक का वो हमेशा अपने साथ रखता था, तो उसको हमेशा उसको देखकर ही याद आ जाता था। तो कभी अगर आपको याद भी नहीं रहे कि मेरे को ग्रेटिट्यूड करना है, तो जैसे ही आप अपना पत्थर देखो, आपको जब याद आए तो आप तभी की तभी वो आपको याद दिलाने के लिए है। ठीक है, अब आगे आता है योर मैजिक डस्ट, आपकी जादुई धूल। तो आपने मैजिक डस्ट एवरीवन का प्रैक्टिस की थी, सबने, सबको याद होगी। तो आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास, यानी ये मैजिक प्रैक्टिस का नाम है। मैजिक डस्ट एवरीवन प्रैक्टिस को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। यानी इसको आप डेली लाइफ में कर सकते हो। इसमें करना क्या है, जिस किसी को भी आप देख रहे हो उसको आपने बस मन ही मन थैंक यू बोलना है। आप जाना दोबारा से, अगर नहीं याद है तो उसके पीछे प्रैक्टिस कर लेना बस। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यानी कि यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यानी कि आपको उसको मन ही मन में एक वाइब्रेशंस पास ऑन करनी है बाय सेइंग थैंक यू, ग्रैटिट्यूड में मोड में जाके। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, यानी जो मैजिक डस्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, यानी कई बार आपके साथ कोई भी आपका फ्रेंड, रिलेटिव, आपका फैमिली मेंबर या भी कोई और, आपको लगता है कि नहीं इसकी लाइफ में इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या अगर इसकी लाइफ में मैजिक आ जाए तो वो मतलब जैसे इसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जैसे अगर सपोज आप किसी को मैजिक बुक ही कराना चाह रहे हो, मतलब आप ये चाहते हो भाई वो कर ले, लेकिन वो सुन नहीं रहा, आपका बच्चा है, तो आप उसको बिल्कुल फोर्स मत करो। आप मन ही मन में वाइब्रेशन दो, मन ही मन में विजुलाइज करो कि वो कर रहा है, वो सुन रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो देखना धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चा उस तरह से ट्यून होना शुरू हो जाता है। बजाय हम बच्चों को जा जाके बार बार प्रीच करते हैं, उससे सिर्फ इफेक्ट्स उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, यानी आप जो कंप्यूटर अपना खोलते हो या अपनी डायरी भी खोलते हो तो उससे पहले भी उस पर थैंक यू बोलकर जादुई धूल छिड़क सकते हो। और थैंक यू सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, मन में फीलिंग्स लाकर बोलना है, जो आपको अब तक अच्छे से सिखाया जा चुका है। अपने वॉलेट पर, अपनी कार पर, फोन कॉल करने या सुनने से पहले, अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यानी प्रैक्टिसेस सब एक तरीके से हैं, सब कुछ, किसी में कुछ अलग नहीं है। आपको सिर्फ मन ही मन में ग्रैटिट्यूड करना है विद फीलिंग्स, सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हुए। और आपका जो भी सपना या डिजायर है उसको भी पहले ही ये अज्यूम करके कि वो पूरा हो चुका है, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। सिर्फ यही है मेन, सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बताया गया है कि आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड परमानेंट एक कॉम्पोनेंट बन जाए, यानी आपका लाइफस्टाइल बन जाए। तो आप किसी भी अन्य परिस्थिति पे, कोई भी सरकमस्टेंस है, आप उस पर मैजिक डस्ट कर सकते हो जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। यानी आप जितना इमेजिन करोगे कि मैं यहाँ भी मैजिक डस्ट कर दूं, मैं वहां भी मैजिक डस्ट कर दूं, आप यहाँ से दूर बैठे अपने किसी भी नोन जो अब्रॉड में है, आप उस पर भी यहीं से बैठे बैठे जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशंस पास ऑन कर सकते हो। क्योंकि अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हमारी वाइब्रेशंस कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये अब तक आप सब लोगों को पता चल चुका है, राइट। ये हो गया हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे छोटी छोटी सी दो तीन चीजें और हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है आपका जादू, द मैजिक नेवर एंड्स, कि जादू कभी खत्म नहीं होता।
मैं हिंदी में इसका नाम देख लेती हूँ कि द मैजिक नेवर एंड्स, मतलब जादू कभी खत्म नहीं होता। इसमें क्या बताया है, दिखाया है, पिक्चर देखें आप इसको। इसमें अगर आप देखेंगे आपका सोलर सिस्टम दिखाया गया है, और सोलर सिस्टम किसमें है, जिस भी गैलेक्सी में है वहां हर जगह मैजिक ही मैजिक, यानी ये वाइब्रेशंस की दुनिया दिखाई हुई है, हर जगह मैजिक है। यानी इतना एबेंडेंस है मैजिक यूनिवर्स में, आप जितना भी करते जाओ कोई कमी नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी। जितना आप करोगे वो जादू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो अगर किसी को लगता है मैं ज्यादा मांग लूंगा भगवान से और सब लोगों ने मांग लिया तो भगवान के पास कमी हो जाएगी, तो ये यूनिवर्स में हर चीज की इतनी एबेंडेंस है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, उसके पास देने की कोई कमी नहीं है। इट जस्ट दैट आपको एक सही तरीके से उससे अपना ड्रीम देखना, उसको पाना, ये एक्सेस आपके हाथ में है, राइट। लेकिन परिस्थितियां बनाना, उसको देना, वो उसके हाथ में है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ड्रीम देखना है जो एक्चुअली आपको चाहिए। मतलब ड्रीम वो होना चाहिए जो आपको याद रहे, ये नहीं कॉपी खोल खोल कर आप देखो कि मेरा सपना क्या था, अच्छा मैंने क्या लिखा था उस दिन। सपने वो नहीं होते जो आपको कॉपी खोल के देखने पड़ते हैं या याद करने पड़ते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। सोने मतलब जो आपको दिन रात उठते बैठते जो चीज याद है, आपको सच में चाहिए वो चीज, दैट इज योर सपना। तो आप एक एक चीज को पकड़ के, आपको एक्चुअली अगर चाहिए होगी तो आपके अंदर वो बार बार फीलिंग्स उठती रहेंगी और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। ठीक है, तो अब ये समझे आगे। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, यानी रोंडा बहन अपनी उसमें बोल रही हैं वो, कि मैं अपनी लाइफ में एवरी डे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ। और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। यानी जब ग्रैटिट्यूड लाइफस्टाइल हो जाएगा आपका और आपको सच में इससे फायदे होंगे, तो आपको ऐसे लगेगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतने साल मैंने जो जिंदगी जी बिना इस लाइफस्टाइल के, तो कैसे रही, इतने दिन, महीने, साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। ग्रैटिट्यूड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी, इट इज इन माई सेल्स। ये मेरी कोशिकाओं में एक एक छोटे छोटे रोम रोम में बस गई है और अब चेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। यानी इट्स अ पैटर्न इन माय सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आपको ग्रेटिट्यूड उस लेवल का करना है कि आपका रोम रोम सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद पुकारे। आपको एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे। ये तो अभी आपको लग रहा है आज ये करना है, कल वो करना है, बाद में तो आप ट्यून अप हो, मतलब आपके बॉडी का एक एक सेल थैंक यू बोल रहा है और वाइब्रेट कर रहा है उस ग्रेटिट्यूड जोन में। ठीक है, लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो अब आप ये समझ लो कि अगर ऐसा, और ऐसा होता है, ये दिस इज फॉर श्योर, अगर हम जीवन में जैसे बिजी हो जाते हैं, वी गेट कॉट अप इन द लाइफ एंड फॉरगेट टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सपोज महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं किया, तो क्या होगा, वो मैजिक ओझल हो जाएगा, यानी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैजिक को आपको कॉन्टिन्यूसली देखना पड़ेगा। तो मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि आई यूज द मैजिक इन माई लाइफ एज माई गाइड टू लेट मी नो इफ आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इनफ और इफ आई नीड टू प्रैक्टिस मोर। यानी वो ये कह रही है कि मैं ये देखती हूँ मेरी लाइफ में मुझे मैजिक दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, मेरा हैप्पीनेस जोन ठीक है या नहीं ठीक है, या जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा। यानी ये उसको एज अ गाइड लेती हैं। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब मेरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस ठीक चल रही हैं, अगर ये नहीं मिल रहा है इसका मतलब मुझे अपनी प्रैक्टिसेस ध्यान से देख के, ध्यान से फीलिंग्स डालते हुए बढ़ाने की जरूरत है। यानी वो आगे बता रही है, मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है, यानी वो गाइड के रूप में कैसे यूज कर रही है उसको, वो कह रही है कि अगर मुझे लगता है मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, या आपको अगर ये लगे मुझे गुस्सा आ रहा है रोज रोज, मेरा तो दिमाग शांत ही नहीं हो रहा, मुझे तो टेंशन ही हो जा रही है, डर ही लगे जा रहा है, तो आप ध्यान से देखो। आप क्या करो, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिसेस की कमी है, यानी यू नीड टू स्टार्ट इनपुटिंग इन दैट थिंग। तो वो खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम होने लगती है या कुछ भी
प्रॉब्लम स्टार्ट ही होने लगती हैं, तो वो क्या करती हैं, फटाफट से उस एरिया में जाकर अपनी मैजिकल प्रैक्टिसेस यानी ग्रैटिट्यूड बढ़ाना शुरू कर देती हैं, जिससे वो साथ के साथ मेल्डअप हो जाती हैं, जो कि अभी आपको जैसे कॉम्बिनेशन बताया था, तो उस कॉम्बिनेशन में आप जाके कर सकते हो। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ, यानी कि वो कह रही है कि आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस एनी मोर। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है। इसका मतलब I look for the goodness to be grateful for in every circumstance knowing that it's there। यानी जो हम पहले कहते थे ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, कोई बात नहीं, आपको विश्वास नहीं है आप फिर भी करो कि ये है जी, मैजिक दिख रहा है, मुझे तो ये मिल रहा है। वो कहती है अब मेरे को वो धोखा नहीं देती ये चीज, मैं हर परिस्थिति में कुछ भी ढूंढ लेती हूँ जिसमें ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर जादू छुपा ही छुपा है। यानी हर चीज में ग्रैटिट्यूड, हर कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जहां आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। यानी इस बात पर पूरा उनको विश्वास हो चुका है। अब जो पहले की तरह अपने आप को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम तक तो हमारा ही दिमाग मतलब लॉजिक बोलता है कि यार कहाँ है इसमें, हम क्यों कर रहे हैं। बट जो आप करने लगते हो आपको हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। यानी कोई भी कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जब आप उसमें अच्छी चीजें ढूंढ कर तलाश करते हो और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, तो हर वो जो अनचाही चीज है, जो भी आपकी अनवांटेड सर्कमस्टेंस है, वो मैजिकली डिसअपियर हो जाता है। तो ओपरा विनफ्री ने क्या कहा है, बड़े ध्यान से पढ़े इन वर्ड्स को। हमारी मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी हैं, जो बिजनेस वुमेन है, मैंने सब लोगों को बोला था, जिनको नहीं पता तो आप गूगल पे जाके जरूर जो हम बोलते हैं आप पढ़ के देखो, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी उनकी लाइफ से। ठीक है, तो और आइए देखो, ये लोग भी इस धरती पे इन्होंने जन्म लिया है, बिल्कुल हमारी तरह ही ये लोग हैं, लेकिन मतलब जैसे अब मेहनत करते करते, मेहनत इन सेंस कि वाकई में एक अच्छे राह पर चलते चलते वो आज कितने एबेंडेंट हो चुके हैं। डेफिनेटली उनके स्ट्रगल्स नहीं है उस चीज में, बट उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। तो ये ग्रैटिट्यूड की जीती जागती, जैसे कहते हैं ना, मिसाल है। तो ओपरा विनफ्री का आप ये क्या बोल रही हैं, मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। आई स्टार्टेड आउट गिविंग थैंक्स फॉर स्मॉल थिंग्स। मतलब जब हम ये सोचते हैं ना छोटी छोटी सी चीजों के लिए क्या धन्यवाद देना, बट आप ये देखो, जब हम छोटी चीजों को धन्यवाद देकर शुरू करते हैं और हम जितना ज्यादा ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। यानी एबेंडेंस जो हर सेक्टर में वो बढ़ती चली गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। यानी जिस पर आप फोकस करोगे उसका वो एक्सपेंड होगी, वो बढ़ेगी वो चीज। आप अगर चिंता पर फोकस डाल लो तो आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, डर पे फोकस डालोगे डर बढ़ेगा, परेशानियों पे फोकस डालोगे परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारियों पे फोकस डालोगे बीमारियां बढ़ेंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो जहां आपने ध्यान डाला आपकी एनर्जी गई और वो चीज बढ़नी शुरू होगी। सिमिलरली अगर आप खुशियों पे फोकस करोगे तो आपकी खुशियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और आप अपना ग्रैटिट्यूड पे फोकस करोगे आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ये फोकस करोगे कि हाँ मुझे मैजिक दिख रहा है, छोटी छोटी चीजों में मैजिक दिख रहा है, तो वो मैजिक भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हर जगह काम कर रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रही है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। सृजन मतलब यू क्रिएट मोर एंड मोर हैप्पीनेस या गुड थिंग्स इन योर लाइफ, गुडनेस इन योर लाइफ व्हेन यू फोकस ऑन दैट। जब आप थोड़ी सी भी अच्छी चीज पर ध्यान फोकस करोगे तो क्या होगा, जो आपकी एनर्जी जब उसमें फ्लो होगी तो वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अवसर संबंध यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ। यानी कि अपॉर्चुनिटीज, आपने देखा है लोगों में कितना टैलेंट होता है लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को हम बोलते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। अरे आप ये देखो दुनिया इंडिया में जैसे आप खुद देखोगे कितना टैलेंट भरा पड़ा है, क्या हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है? तो अपॉर्चुनिटी मिलना भी एक बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत। तो वो जब हमारी तरफ फ्लो होना शुरू होता है तो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग, और वो हम काम किससे कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड से। तो वो कह रही हैं जब मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया तो ये सब मेरी ओर फ्लो होना शुरू हो गया। यानी कि अपॉर्चुनिटीज, गुड रिलेशनशिप्स, इवन मनी, वो भी अपनी जैसे एक चैनल बन जाता है और हर चीज हमारी तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाती है।
जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। यानी दिस लाइफस्टाइल यू हैव टू लर्न, जिसकी आप शुरुआत कर चुके हो पिछले 1 महीने से। अब आपको उसको प्रैक्टिस करके ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफस्टाइल बनाना है। अरे मतलब आप ये लगाओ कि ग्रैटिट्यूड को लाइफस्टाइल बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको खुशियां मिली, अरे उसमें तो वैसे ही हम धन्यवाद करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन होता है हम अपनी लाइफ की हर कंडीशन में, चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, कोई एक वो जो रे ऑफ होप होती है, मतलब कोई एक आशा की किरण होती है, उसको अच्छी चीज को पकड़ के जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं, तो हमारी एनर्जी वहां फ्लो होती है, और वो जो हैप्पीनेस है, वो जो अच्छी चीज हमने निकाली थी, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। यानी वो हमारी जो सिचुएशन खराब वाली है, वो मैजिकली इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच आप लोग पिछले 30 दिनों से पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये ओपरा विंफ्री की अपनी खुद की जैसे एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है। अब कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये जो आप ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आप क्या कर रहे हैं, इनफेलिएबल लॉ जो कभी फेल नहीं होता, अचूक नियम होता है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो कभी चूकता नहीं। अचूक मतलब जो कोई चूकता नहीं, यानी वो कभी फेल नहीं होता। ये वो नियम है, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, इस कंडीशन में होगा या नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम काम कर रहा है और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है। यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी आप नाम लेते हो, उसने आपको ये गिफ्ट दिया है, और अब यह आपके पास मौजूद है, ये आपके पास है। वो एक अलग बात है, अब तक आपको नहीं पता था, ताकि आप इसका इस्तेमाल करो। उसको यूज करना तो आपका आना चाहिए। आपके घर में सपोज एक कोई भी मशीन पड़ी है जी, 20 सालों से मेरे पापा लाए थे, पड़ी हुई है। अरे उसको जब तक यूज नहीं करोगे, वो मशीन कैसे आपको कुछ फायदा देगी। सिमिलरली ये यूनिवर्स ने आपको ये टूल देकर भेजा है। सिर्फ ये है कि अब तक आपको उसका पता नहीं था। जब ये रहस्य खुल गया है, आपको पता चल गया है, तो ये आपको एक गिफ्ट है उसका। आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। यानी यू जस्ट आप अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाएं, बट डेफिनेटली उसके लिए काम आपको ही करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सृष्टि और आप। तो एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। यानी देयर इज अ लेवल दैट यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड दैट कॉजेज अनलिमिटेड एबंडेंस इन योर लाइफ। यानी आप ग्रैटिट्यूड के एक ऐसा लेवल आता है जब आपके लाइफ में अनलिमिटेड एबंडेंस आनी होती है। तो जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है, वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। ये लाइन बहुत ट्रिकी है, आप समझें इस बात को। वो कह रहे हैं, मैं आम भाषा में समझाती हूँ आपको, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि ग्रैटिट्यूड करते करते आपको उस लेवल तक जाना है। यानी अभी तो हम बिल्कुल शुरुआती स्टेप पर हैं। तो ग्रैटिट्यूड की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब हम रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से हम ऐसे टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां हमारा यूनिवर्स के साथ या फिर भगवान के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। जब हमारा उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको सिर्फ मन मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं होती। मन में सोचते हो और आपकी वो चीज पहले ही हासिल हो जाती है। यानी उसको बोलते हैं अनलिमिटेड अबेंडेंस। और वो जो लेवल होता है, वो होता है टॉप लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो कि डेफिनेटली प्रैक्टिस से आता है। क्योंकि ये वो साधना है, वो तपस्या है, जिसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे, आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड करते चले जाते हो, और आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज है, आप उनको वॉश आउट करनी शुरू करते हो। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे ना, नेगेटिविटीज की जगह बचेगी ही नहीं। तो जब आप उस लेवल पर आ जाओगे जहां आपको सब अच्छा है, मतलब चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे फैमिली, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, आपको असर ही नहीं होगा। असर मतलब आपकी वो शील्ड बन जाएगी आपके आसपास, या आपके मन में इतना समता भाव आ जाएगा कि आपको हर चीज में दूसरा इंसान, चाहे वो आपके कितने ही रिश्ते में नजदीक हो या कितना ही दूर हो, वो सब एक जैसे, यानी आपके सृष्टि भाई बहन लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत टॉप का लेवल है, और आप हर इंसान पहुंच सकता है, क्योंकि हर इंसान में इतनी अनलिमिटेड पावर है जिसका आपको अभी तक खुद नहीं पता।
तो बस आपको जरूरत है कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस की। तो आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। यानी यू कैन टेंट टू थिंक ऑफ द यूनिवर्स एज सेपरेट ऑफ फ्रॉम यू, and you when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you, and it is within every single thing and every single person. This means the universe is within you. बहुत कमाल की लाइंस हैं, हालांकि थोड़ी सी ट्रिकी हैं। अब आप समझो, अगर आपको ये लगता है कि हो सकता, अभी तक तो हम यही सोचते हैं ना भी, ऊपर यूनिवर्स है, हम यहाँ नीचे धरती पर। तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे देखते हो, हे भगवान, ऐसे ऊपर करके हम देखते हैं, यानी जैसे ऊपर भगवान जी बैठे हैं, ठीक है, तो हम आसमान की ओर देखते हैं। लेकिन जबकि एक्चुअली क्या है कि डेफिनेटली जो सृष्टि है, भगवान है, वो आपके ऊपर भी है, आपके नीचे भी है, आपके पीछे भी है, आपके पास भी है। यह हर चीज हर इंसान के अंदर है। यानी कहते हैं कण कण में भगवान है, और इसका अर्थ है सृष्टि आपके भीतर है, यानी कि यूनिवर्स हमारे अंदर है, यानी कि भगवान हमारे अंदर है। जो कि मैं नहीं बोलती, हर धर्म बोलता है। आपने आज तक, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, ये वो बात है जो हर धर्म में आपने आज तक सुनी है, कि आपको भगवान ढूंढने के लिए आपको मंदिरों तक जाने की जरूरत नहीं है, या यूं कहूं कि आपको कोई धार्मिक स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। कि मूर्तियों में जो लोग भगवान ढूंढते हैं, डेफिनेटली वो एक तरीका है पूजा करने का, ठीक है, वो जैसे एक तरीका है। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखो तो भगवान खुद आपके अंदर है, आपके रोम रोम में बसे हुए, किसी भी कण में भगवान है, जिसको हम सृष्टि भी बोलते हैं। तो द एमरल्ड टैबलेट ने क्या बताया, लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व, जिन लोगों ने कल मूवी देखी होगी उन्होंने पूरी एनर्जीज बताई होंगी कि सेल के अंदर लास्ट तक जाके जो पूरा एनर्जी है, यानी यूनिवर्स और हम अलग अलग नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो आपके अंदर इतनी असीम पावर है, मतलब इनफाइनाइट पावर है आपके अंदर कुछ भी करने की, ठीक है। तो जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। अगर आपको इन लाइंस का मतलब ही पता चल जाए ना, और आप उसको यूज कर लो, तो इसके साथ ही आप मतलब आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आप ये देखो कि अगर आप ये समझने लग जाओ कि आपके अंदर भगवान है, आपके सामने इंसान में भगवान है, इन चीजों में भगवान है, तो जब आप इस मोड पर आते हो तो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड के मोड पर होते हो। तो एज बिलो सो अबव, एंड एज अबव सो बिलो, विद दिस नॉलेज अलोन यू मे वर्क मिरेकल्स। तो जब आप समझ लेते हैं, यानी व्हेन यू अंडरस्टैंड कि सृष्टि आपके भीतर है, यूनिवर्स आपके अंदर है, और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यानी यूनिवर्स बाय इट्स वेरी नेचर इट इज फॉर यू। ये यूनिवर्स किसके लिए? ये हमारे लिए ही है। और यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य, और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, एबेंडेंस मिले आपको हर चीज में। कोई उसने आपके लिए कोटा फिक्स नहीं किया हुआ कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा, इतना ही स्वास्थ्य मिलेगा, नहीं। यूनिवर्स ये चाहता है आपको हर चीज की एबेंडेंस मिले, और आपकी हर मनचाही चीज ज्यादा से ज्यादा मिले। तो जब आप ये बात समझ लोगे कि हाँ सच में यूनिवर्स ये चाहता है, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। यानी आपके अंदर वो फीलिंग्स आएंगी यूनिवर्स के लिए, कि आपको सच में अंदर से ग्रैटिट्यूड फील होना शुरू हो जाएगा उस भगवान के प्रति। जो हम बार बार सृष्टि यूनिवर्स बोलते हैं वो एक ही बात है, ठीक है। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। यानी जो बात अभी उन्होंने पीछे कही थी ना कि हमें कौन से लेवल पर जाना है, हमारा एक कॉन्टैक्ट यानी एक ना कनेक्शन हो जाएगा, जैसे जो उसमें, एंड यू विल एस्टैब्लिश अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, एंड दैट इज द टॉप लेवल। यानी उसके लिए आपको जाके मांगने की या किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मन में सोचा और वो आपके लिए पहले ही हाजिर है। यानी वो एक ऐसा कनेक्शन है जो जैसे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से होता है यार, मतलब कोई भी चीज हो आपका बस ये होता है कि तेरे को देने के लिए है, मेरे को उसको कहने की भी जरूरत नहीं होती, आप पहले ही उसके लिए लाकर रखते हो। सिमिलरली यूनिवर्स इज लाइक अ वेरी केयरिंग पेरेंट टू अस, ठीक है। तो हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, वो बार बार बोलते हैं वास्तविक, दिखाना नहीं है कि हाँ जी थैंक यू भगवान, हम तो तेरा बहुत शुक्रिया, नहीं। वो ठीक है वहां से शुरू होके, लेकिन आपको डीप ग्रैटिट्यूड के साथ जाना है, डीप फीलिंग के साथ जाना है, और सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनेगा।
और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा यानी ग्रैटिट्यूड के मैजिक के द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। असीमित समृद्धि मतलब अनलिमिटेड एबेंडेंस। अनलिमिटेड अबेंडेंस मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसमें ये नहीं है कि आपको 10 करोड़ ही मिलेगा या 100 करोड़ ही मिलेगा, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो जितना आप मतलब कोई हिसाब ही नहीं है उसमें। फिर तो आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। यानी कि आप उस लेवल पर आ जाएंगे वे यू विल हैव ओपनड योर हार्ट एंड माइंड कंप्लीटली टू द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड विद इट you will touch the lives of everyone you come into contact with। जो भी इंसान आपके कांटेक्ट में है वो तो आपके ऑरा से ही उसको इतना बेनिफिट हो जाएगा। यानी आपके लिए फिर ये नहीं होगा इसने ये क्या किया था, क्या कहा था, इसने मेरे साथ फलाना कुछ करा था। इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाओगे और हर इंसान में आपको जैसे भगवान नजर आना शुरू हो जाएगा। आप सृष्टि के मित्र बन जाओगे, यानी यू वुड बी द फ्रेंड ऑफ यूनिवर्स और आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। ये चीजें पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कैसे आपको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। नो, दिस इज एक्चुअली द साइंस। और ये सब चीजें उन लोगों ने, जो लोग आपको बता रहे हैं इसमें, जिनके एग्जाम्पल दिए हुए, एक्चुअली अपनी लाइफ में पाई हुई हैं ये चीजें। तो इस ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई किस्मत लेकर वो पैदा हुए थे। बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज से निकलने के बाद रेगुलर प्रैक्टिस से वो इस लेवल तक पहुंच गए थे। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जैसे जो ये प्रैक्टिस करते करते 6 महीने के अंदर आप लोगों में ना फर्क आ जाए वो वाला, कि आपके अंदर से वो भावनाएं खत्म होनी शुरू हो जाएं कि फलां इंसान ने मेरे साथ क्या किया, मेरी हेल्थ के ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ, अगर आप कॉन्टिन्यूस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस में रहोगे। तो आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। यू विल बिकम अ चैनल फॉर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ऑन अर्थ व्हेन यू गेट अप close and personal with the universe, when you feel the closeness of the universe within you, from that moment on the world will belong to you and there will be nothing that you cannot be have or to do। यानी कि जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, यानी यूनिवर्स से आप डायरेक्ट कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हो, और जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हो कि मेरे अंदर ही पूरा यूनिवर्स है, उस पल से, यानी उस लेवल तक आपको पहुंचना है ग्रैटिट्यूड करते करते, और ये हर इंसान के लिए पॉसिबल है। उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि आप अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के, आप अपनी मतलब सारे जो हॉबीज छोड़ के, नहीं तो कि आप मतलब लग जाओ इन कामों में और जी आप तो बाबा जी बन जाओ, बिल्कुल नहीं कह रहे। ये कोई वो वाला कंसेप्ट नहीं है जो पहले लोग हिमालयस पे चले जाते थे कि बस वो करते फिर, लेकिन उनमें वो पावर तो आती थी, वो सबको पता है, ऋषि मुनि लगे होते थे सालों सालों तक ध्यान में। ये वो तपस्या है जो आप डेली उसमें रह के फन करके हर चीज करते हुए अपनी लाइफ फुल्ली जीते हुए, इसमें और एबेंडेंस और पैसा और धन और हेल्थ सब कुछ आपको मिलता चला जाए, और लेकिन आप अंदर से यूनिवर्स के और क्लोज होते चले जाओ। So this is this science and this is so magical, so miraculous। Definitely इसमें टाइम तो लगेगा उस चीज के लिए। अब आगे बता रहे हैं उसके, कृतज्ञता ही जवाब है। ये क्या चीज कह रहे हैं? कृतज्ञता टूटे हुए मुश्किल संबंधों का इलाज है। यानी आपका कोई भी इशू हो, किसी भी चीज का टूल है, ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था, हर चीज का एक ही टूल है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। यानी कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। यानी दीज वर्ड्स यू हैव रेड, अभी तक पूरा टाइम हम पढ़ते आए हैं, तो हर चीज का एक ही टूल है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। यानी ऐसा नहीं है ये पढ़ाई मतलब कुछ आपको बंद करके रख देगी किसी कमरे में, ये न्यू आइडियाज, न्यू डिस्कवरीज के डोर्स ओपन करती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है।
ठीक है, कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे। यानी आप ये इमेजिन करो कि हर जो महान जो भी एक साइंटिस्ट है इस टाइम पर, अगर वो उनके दिखाई राह पर अगर चलने लग जाएं, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। यानी बजाय डिस्ट्रक्टिव होने के हमारा वर्ल्ड कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी की, भौतिकी यानी फिजिक्स, हमारी चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान यानी कि हमारी साइकोलॉजी, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी एंड हर वैज्ञानिक क्षेत्र में यानी एवरी साइंटिफिक फील्ड क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यानी और डिस्कवरीज अगर हमारे साइंटिस्ट उसी राह पर चलना शुरू हो जाएं। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, ये मैं शुरू से मतलब मेरे मन में सच में बहुत आता है कि हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई ये चीज, ये क्यों नहीं लोगों को तक लाई गई। लेकिन वी आर थैंकफुल टू गॉड, तो चलो अब हमें पता चल गया। यदि ग्रैटिट्यूड को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, यानी एक जो मैंडेटरी सब्जेक्ट स्कूल में, जो हम, आपको पता ही याद होगा, पहले हमारे मॉरल साइंस की एक मैंडेटरी बुक होती थी, सदाचार की बुक होती थी, जो हमें करनी ही होती थी। वो कहते हैं कि अगर कृतज्ञता को स्कूलों में एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दिए, पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे, यानी एक जनरेशन ऐसी निकलेगी, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम इतना कोमल मन होता है, इतना बच्चे अडेप्टिव होते हैं कि आप उनको जो दोगे वो उसको ग्रहण करेंगे ही करेंगे। आपने आज की जनरेशन देखी है कितनी डिस्ट्रक्टिव है, कितनी ज्यादा, क्योंकि वो क्या है कि कॉन्टिन्यूसली उनको वो चीजें अडेप्ट कर रहे हैं, या ये कहो कि हम लोग भी मन में से उनको वही वाइब्रेशन दे रहे हैं, खराब है खराब है। ये तो अब बोलना भी हमें नहीं चाहिए, बट अगर कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड को स्कूल्स में अगर एक सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो हमें बच्चों की एक ऐसी जनरेशन देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। वो मर्डर और लूटपाट नहीं मचाएगी, वो क्या करेगी, हमारे जो कल्चर को, हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन को, वो उसको एडवांसमेंट तक ले जाएगी अपनी अद्भुत उपलब्धियों, यानी इतनी उनको थ्रू स्पेक्टेक्युलर अकम्प्लिशमेंट्स एंड डिस्कवरीज, obliterating disagreements, ending wars and bringing peace to the world। यानी युद्ध, तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, यानी जो आपस में एक दूसरे में मतभेद होते हैं, जो विचारों के टकराव होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी, अगर हर इंसान इस दुनिया में, हर बच्चे को स्कूलों में ही ग्रेटिट्यूड पढ़ाना शुरू कर दे। तो दिस इज हाउ दिस कैन क्रिएट मिरेकल्स ऑन द अर्थ। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। यानी जो भी नेशंस हमारे इस दुनिया में लगता है कि वो वाकई में कुछ इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ये वही नेता और लोग लेकर जा सकते हैं जो सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है, इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। यानी जो एक ग्रेटफुल नेशन है, वो अपने किसी भी ह्यूमन को भूखा रहने का मतलब परमिट करेगा ही नहीं, वो अलाउ ही नहीं करेगा उसको, क्योंकि इतना ग्रेटफुल है कि हर एक को खाना और बेसिक नीड सब अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो ये देख रहे हो पूरे संसार में कैसे बर्बादी छाई पड़ी है, कोविड, अब एक और नई बीमारी आ गई, मतलब सबकी वो जो इंटरनेशनल लाइंस बन रहे, वो क्यों है, मतलब इसी से पता चल सकता है कि इस टाइम संसार में कितने ज्यादा लोग अनग्रेटफुल हैं। यानी किसी को कोई जैसे ग्रैटिट्यूड किसी किस्म का है ही नहीं। दैट्स वाई वो बढ़ते बढ़ते आज हम उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां हमें सांस लेने के लिए भी हवा खरीद करनी पड़ रही है, राइट। तो ये सब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से होता है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, ये एक विजन है रोंडा बर्न का, जो शायद आप करते करते आपका भी विजन बनना शुरू हो जाएगा, और कुछ नहीं तो आपको ये लगेगा मेरे ही बच्चे कर लें, क्योंकि जब आपको उससे फायदा दिखता है तब आपको एक मास लेवल पर वो चीज एक आपके मन में एक ड्रीम आना शुरू हो जाता है। यानी जब आप करने लगते हो, इस राह पर चलने लगते हो, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, मेरे बच्चे भी इस राह को सीखें, मेरा फला दोस्त भी इस बात को सीखे, मेरा पड़ोसी भी इन बातों को सीखो, ताकि एक गुड वाइब्रेशंस अपने आसपास बनी रहे, क्योंकि हमारी लाइफ भी तभी हैप्पी है
जब हमारे आसपास की हमारे जैसे हमारे जो भी हमारे एक क्लोज सर्कल में जो जितने भी हमारे घेरे में लोग हैं, अगर वो सब लोग खुश हैं, सब लोग अबेंडेंट हैं, तभी आप पूरी तरह से हैप्पी हो और अबेंडेंट हो। यानी ये करते करते आप उस लेवल पर पहुंचने लग जाओगे। और बहुत लोगों को तो ये चीज आने भी लग गई होगी, यानी इतना तो आने लग गया होगा कि मैंने ग्रेटिट्यूड सीखा, तो मेरी ये मतलब मेरी फैमिली में से ये भी सीख ले, मेरी मायके से ये सीख ले, मेरा दोस्त सीख ले, मेरा पार्टनर सीख ले। क्योंकि आपको आप देखते हो ना उस वजह से, जो उसका माइंडसेट है, उस वजह से आपको खुद भी कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आपको लगता है जो मुझे ये चीज फायदा कर गई तो उसको क्यों नहीं, राइट? तो ये जो एक थोड़ा वाइड जब लेवल पर हम देखना शुरू करते हैं तो वो चीज हमारे अंदर और बढ़ने लगती है। तो जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी, यानी कि इट विल कॉज अ ग्रैटिट्यूड रिवॉल्यूशन। ये वो नहीं है मैंने अपना डॉक्टर किसी को बता दिया तो मेरा नंबर लेट आएगा, मैं तो बताती ही नहीं किसी को अपना डॉक्टर। या मैंने अपना बुटीक बना दिया तो मेरी तो सारी फ्रेंड्स उसी से कपड़े बनवा लेंगी, फिर मेरी वाली क्या रहेगी? नो, दिस इज नॉट द थिंग। ये जितना आपके लोग सीखेंगे आपकी लाइफ उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि हर जगह से आप वाइब्रेशंस अच्छी कैच और करनी शुरू हो जाओगे। तो दिस इज हाउ द थिंग के जितनी कृतज्ञता लोग करेंगे उतना हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब जादू को अपने साथ ले जाएं, ये क्या कह रहे हैं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। टेक ग्रैटिट्यूड विद यू वेयर एवर यू गो। Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. Saturate का मतलब भर दो अपनी रुचियों में, जो भी आपकी हॉबीज हैं, आपकी जिससे भी आप मिलते हो, किसी से भी मिलते हो, किसी से भी अपने जो भी आप काम करते हो, जीवन की जितने भी आपके सर्कमस्टेंसेस है, उसमें ग्रैटिट्यूड को, कृतज्ञता के जादू को भर दो, ताकि आपके सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन में आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, भविष्य में यानी इन फ्यूचर यदि लाइफ आपके सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन देती है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, सपोज किसी की लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारा कोई बस नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें उस टाइम पे, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े। यानी हाई मतलब मोस्ट जैसे मोस्ट नेगेटिव सिचुएशन में भी, कोई ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में भी आप चिंता या डरने की बजाय, क्योंकि आप इसकी पावर जानते हो, आप कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। उस टाइम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होना, क्योंकि वो तो बहुत खराब हुई पड़ी है। आपको जो बाकी चीजें आपकी लाइफ है, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। यानी जब आप कॉन्शियसली जानते बूझते हुए, मतलब आप एक काम कॉन्शियसली कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा उस टाइम, क्योंकि इस टाइम इतना भारी दुख है, आप कैसे, बिजनेस में इतनी भारी प्रॉब्लम आई हुई है, आप कैसे ग्रेटफुल हो, लेकिन आपको क्योंकि उसकी पावर पता है, तो आप कॉन्शियसली उस चीज को छोड़कर बाकी आपकी लाइफ में जो अच्छा चल रहा है, आप उसके लिए जब आप थैंकफुल करते होना शुरू होते हो, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के, यानी जो वो चैलेंजिंग सिचुएशन आई हुई है, उसके आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस है वो मैजिक से कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे और वो आपकी कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो कुरान अल इंसान 76:3, जो भी उनके वर्ड्स का ये नाम होता है, कुरान में क्या कहा गया है, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये कुरान में भी बात कही गई है कि हमने इंसान को बता दिया ये रास्ता है, अब वो ग्रेटफुल है या अनग्रेटफुल ये तो उसकी इच्छा है। सिमिलरली रोंडा बर्न भी हमें कहती है, या ये बुक भी हमें कह रही है, भाई मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब तुम ग्रेटफुल हो या अनग्रेटफुल, अब तुम इस रास्ते पर चलते हो या नहीं चलते, ये तो टोटली योर डिजायर, आपकी चॉइस है, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होते हो या अनग्रेटफुल, बट रास्ता आपको दिखाया जा चुका है। नाउ विद दीज वर्ड्स, अब हमारी रोंडा बर्न हमें लास्ट में क्या बोल रही हैं, जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें, लेकिन मतलब वो कह रही है कैसे भी थैंक यू बोलो, लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं।
समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यानी अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मुझे एबेंडेंस और हैप्पीनेस वाला मैजिकल लाइफ कैसे मिल सकती है, तो इसका आंसर सिर्फ आपके मुंह पर, होठों पर है, यानी कि थैंक यू। और यह आपके हृदय के भीतर है, आपके दिल के अंदर है, फीलिंग्स के साथ है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। यानी यू स्टार्ट, इट्स वेटिंग फॉर यू टू ब्रिंग फोर्थ द मैजिक। एंड दिस वाज आवर मैजिक बुक बाय रॉन्डा बर्ड। तो आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई जो लास्ट के हमारे चैप्टर्स थे। तो आज हमारा कंक्लूडिंग डे था, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज कर ले। आज बोलूंगी थैंक यू सो मच। जो लोग कर सकते हैं प्लीज कर लो। ओके, तो सब लोगों को समझ में आया हमने कितनी मैजिकल जर्नी की है। ज्यादा और भी अच्छा समझ में आया होगा जिन लोगों ने कल और परसों हमारे साथ मूवी देखी होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अब ये रास्ता कैसे पकड़ना है आपको पूरा गाइडर पीछे दे दिया है। वो सबके पास बुक्स हैं, सबके पास पीडीएफ है। किसी को कैसे करना है, आप जस्ट एक बुक खोलो और आपको वो चीज सामने मिल जाएगी। अब भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको ये रास्ता दिया है, तो प्लीज बी ऑन इट, क्योंकि यही तरीका है आगे बढ़ने का। क्योंकि जिस नेगेटिविटी में आप रह रहे हो तो रह ही रहे हो ना। आपको एक चीज जो आगे मिली है बढ़ने को, ऑब्वियसली जब आप उसकी प्रैक्टिस 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 करोगे तभी वो चीज आपको खुद देगी। ठीक है, हर एक की अपनी लाइफ के एक अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। किसी की लाइफ में नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है वहां तक पहुंचने में, किसी को थोड़ा कम टाइम लग सकता है, किसी को हो सकता है इसी बुक को करते हुए कुछ चीजें उसकी पूरी होनी शुरू हो जाएं। ये सबकी अपनी लाइफ होती है, ये सबका अपना हिसाब होता है। तो इसमें किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपका अपनी लाइफ से है। आपको देखना है 1 महीना पहले मुझे क्या लग रहा था, 1 महीने बाद मुझे ये लग रहा है। एंड दिस इज द ओनली इजिएस्ट वे। करने को आप कहीं जाके तपस्याएं कर सकते हो, व्रत करते आ रहे हो, पूजाएं कर, वो सब करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। साथ में उसमें ग्रैटिट्यूड जब आप ऐड करनी शुरू हो जाओगे, अपनी पूजाओं में भी ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो। तो जब आप ग्रैटिट्यूड का एलिमेंट ऐड करोगे, आपकी सारी लाइफ मैजिकल बन जाएगी और अब तक बननी शुरू हो गई होगी। बट अभी तो आपने सिर्फ झलकियां देखी हैं। ये किस लेवल तक पहुंच सकती है, ये उस लेवल तक जा सकती है जहां आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा भगवान के साथ। एंड दिस हैपन्स, मतलब आप आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं होती, आप यूनिवर्स से सीधा आप एक कनेक्शन में हो, वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस मैजिकल प्रैक्टिस गोज। और आप इसके बाद जितने लोगों को ये स्प्रेड कर सकते हो, यानी हमें जब, मेरे को आज कल ध्यान आया कि हम जब एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमें ये बताया गया था हिंदू धर्म में 3 नंबर का बहुत महत्व है। हालांकि अभी तक हम लोगों को ना यही बताया गया था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये वो इस तरह की चीजें। बट एक्चुअली नंबर 3 इज वेरी मतलब ऑस्पिशियस नंबर। जैसे ओम में 3 का समागम है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 का वो है। और जो हमारी 3 देवियां, वैष्णो देवी में 3 पिंड, मतलब जो हमारा हिंदू धर्म में 3 का बहुत महत्व है। तो हमें ये कहा गया था कि आप अपने साथ अगर 3 लोगों को ये चीज बताते हो, तो ये मुझे ना बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, वो जो कहते हैं ना 3 को बताओ नहीं तो ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अगर अपनी लाइफ में आप थोड़ा सा भी ये कर सकते हो तो इट कुड बी अ सोशल सर्विस। यानी आप एक एक जैसे टारगेट बना लो कि आप जैसे 3 लोगों को ये चीज बता दो, तो 3 लोगों में आप एक कहते हैं ना कि एक धर्म की तरह से आगे बढ़ोगे। 3 लोगों को आपने ये रास्ता दिखाया, करना ना करना उसकी मर्जी है। आप उसको बुक बता दो, आप उसको बता दो कि भाई हाँ इस तरह से है, और आप खुद पढ़ सकते हो, आप सेशन कर सकते हो, आप कुछ भी बता सकते हो। तो जैसे आप, आपका काम है उसको मोटिवेट करना। मोटिवेट मतलब इस रहस्य को समझाना और उसको मोटिवेट करना। फिर वो चाहे बुक से खुद पढ़े या हमारे सेशंस करे, मेरा तो आपके पास है ही है। आप आगे कितना स्प्रेड करते हो, तो इट वुड बी लाइक अ सोशल सर्विस, क्योंकि हम अपना एनवायरनमेंट एक अच्छा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मास लेवल पर लोग ग्रेटफुल बने, ताकि जो ये हमारी सराउंडिंग्स आजकल इतनी खराब हुई हैं वो एक अच्छी बननी शुरू हो। तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। जब आप अपने घर में, घर का मतलब जिस घर में आप रहते हो या जो आपका क्लोज सर्कल है, जब आप वहां शुरू करते हो तो आपकी लाइफ अपने आप ही एक वैसे ही खुशियों से भरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों से कनेक्टेड हो, जब वो लोग ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं तो आपकी लाइफ में तो वैसे ही मैजिक आने शुरू हो जाते हैं।
तो जिसको आपको लगता है कि हाँ वो कन्विंस हो सकता है या उसके अंदर वो थोड़ा सा एलिमेंट है, तो उसको जरूर बताएं, उसकी लाइफ में मैजिक को लाने की कोशिश करें। और हमारा नेक्स्ट सेशन जनवरी में स्टार्ट होगा, जनवरी आई होप 21 जनवरी से स्टार्ट होगा। आई विल कीप यू इन्फॉर्मिंग आर ईच एक्टिविटी। हो सकता है बीच में हम 2 या 3 दिन का सेमिनार मनी पर भी करें, खाली मनी एरिया को पकड़ के। तो जिन लोगों को मनी के फील्ड में लगता है स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो हम वो 2 या 3 दिन का सेमिनार सिर्फ मनी को लेकर करेंगे, जो हम इसमें बैठ के प्रैक्टिस करेंगे मनी के लिए। प्रैक्टिसेस यही वाली होंगी, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है। तो ये, लेकिन वो जो भी प्रोग्राम होगा, डिजाइन होगा, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। हो सकता है 2 दिन का पावर बूस्टर सेमिनार मैं बच्चों के लिए भी डिजाइन कर रही हूँ, वो भी मैं आपको आगे बताऊं। बट डेफिनेटली जैसे जैसे डिजाइनिंग होती जाएगी मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी इस चीज में। तो सब लोगों को, आई थिंक सबको समझ में आया कैसे हमारी ये यात्रा पूरी हुई है, मैजिकल जर्नी कैसे सब लोगों ने करते करते आप आगे पहुंचे हो, बहुत सब अच्छा लोगों लगा की। है। हाँ जी, रितु थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच, सो मच। बहुत अच्छा आप लगा। लोगों का थैंक यू, जो मेरे बोलने पर एटलीस्ट आए तो सही। मैंने तो 100 लोगों को बोला था, बट यस डेफिनेटली दिस यू गाइस आर चोजन वंस। मतलब जो चूज होते हैं ना इस फील्ड में, वो आते हैं। लेकिन हमारी मेरी कोशिशें जारी जारी रहनी चाहिए। मैं फिर लोगों को जाके नॉक नॉक करके बोलूंगी कि एक बार देखो, एक बार समझो, ट्राई करके देखो। नहीं आए तो छोड़ देना, कौन सा इसमें तुम्हारी जायदाद जा रही है, कर लो यार, अभी तक तो ऐसे रह ही रहे हो, घाटा भी तो कुछ नहीं है इसमें। तो आप करके देखो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देकर जाएगी। फिर मैं कह रही हूँ अगर 10% भी लाइफ में फर्क आता है तो भी ये मतलब लूट है, लूट बिल्कुल। और ये तो वो रास्ता है जो आपको लाइफस्टाइल बनाते जाओगे तो आपकी वैसे ही आपकी हर चीजें आगे स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी, हर चीज स्मूथ, आपकी भी, आपके बच्चों की भी, आपकी फैमिली की भी, एवरीथिंग। अब पूजा भाभी हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने किया, बीच में इन्होंने अपने आप किया, इस बार वो आई, अपने साथ 3 जनों को भी लाई। तो अब क्या होगा, खाली पूजा भाभी की लाइफ तो जो हुई हुई, उनके साथ में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके चेंज आएगा, तो अल्टीमेटली सारी फैमिली में वाइब्रेशंस वो अच्छी वाली आएंगी, तो डेफिनेटली सबकी लाइफ अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपको, जैसे वो अपना एक्सपीरियंस अब बार बार शेयर करती हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में सच में वो चीज फील की है। वो और उनके खुद के जैसे काम जो थे, जो थोड़े से वो बताती थी कि भाई जो चीज पहले रोड़े आते थे कामों में, या जो भी मतलब एक जैसे कहते हैं ना उबड़ खाबड़ रोड थी, वो कैसे स्मूथ होनी शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली ये तो चीज सबकी लाइफ में ऐसे ही काम करेगी। बस ये है कि किसी की लाइफ में 2 महीने पहले आ गई, किसी की लाइफ में अब आ गई, बट प्रैक्टिस सबकी वही वाली चलेगी। तो अभी आप सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे, बट आई नो कि आपकी लाइफ में ये रास्ता आया है, तो आप जरूर इसको आगे लेकर जाओगे। और मुझे पता है कि एक बार में नहीं इतना बहुत ध्यान से हो पाता, तो 3 बार का राउंड, मैं अपने साथ नहीं बोल रही, 3 बार का राउंड अपने आप को जरूर दो। आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, तो ये नहीं कि आज सेशन खत्म हो गए, हुर्रे पार्टी और खत्म, नो। कल से आप अपनी प्रैक्टिसेस फिर से आप शुरू करो, बुक की प्रैक्टिस पढ़ो, उसको करो, एक दिन पढ़ो। आपको लगता है एक दिन में उस प्रैक्टिस से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, तो आप उसको 1 दिन 2 दिन एब्जॉर्ब करते हुए आगे चलो, ठीक है। तो आप अपने आप को प्लीज, तीन तीन बार मैं इसलिए बोलती हूँ, 3 हम थोड़ा सा एक पावरफुल नंबर मानते हैं, लेकिन अपने आप को 6 महीने जरूर दे देना इसमें, ना आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। तो आई कैन गारंटी यू, जो लोग, आप काफी लोग यहाँ पे पर्सनली मुझे जानते हैं, सबको पता है मैं कितने क्रिपिंग मोड पर थी हर टाइम पे। दुखी इंसान, तो दुखी इंसान कैसे सुखी बन गया। तो दुखी राम से जब सुखी राम बनने चले हो, तो वाकई में सुखी राम ही बनकर निकलना। तो अपने आप को प्लीज टाइम दें, प्लीज। उसके लिए जो भी चीज आपने सीखी है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, उतनी उसमें आपको मास्टरी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और रिश्ते तो आपके फिर जो बढ़िया निकलेंगे निकलकर, वो तो आप अपनी लाइफ में अभी भी फील करने लग गए होगे। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ के हर सेक्टर में आपको जो चाहिए आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, आज आपके पास पूरी मतलब अपॉर्चुनिटी है, लास्ट वाले, लास्ट का मतलब इस प्लेटफॉर्म पे। वैसे मैं हूँ, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट अगर आप यहाँ कुछ शेयरिंग करना चाहो या कुछ पूछना चाहो, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो या शेयर कर सकते हो। हाँ जी जी रितिका, आप कुछ कह जी रहे हो? रितिका हाँ जी बोलो। देखिए जो है रिमेम्बर द मैजिक और जो रिमेम्बर द मैजिक है, हाँ हाँ। रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस और जो हमारी हम्म। मॉर्निंग प्रैक्टिस है, ये काफी सिमिलर है। तो हम हर रोज अगर मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें रिमेम्बर द मैजिक अलग से करनी पड़ती
नहीं तो आप जैसे वो तो सिमिलरली जैसे उन्होंने कल प्रीति मैम ने शेयर किया था आपने कि वो तो जैसे जो करती हैं तो जो सुबह ब्लेसिंग लिखती है उसमें पिछले दिन का ही लिख देती हैं सारा, तो वो हाँ जी, एक मैं भी तरीके से एक्चुअली वही है। हाँ हाँ हाँ, वो वही है, उसी में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, तो उसको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो एक तरीका है आपको याद रखने का कि मेरे को पिछले दिन क्या क्या अच्छा मिला। तो जब हम बिल्कुल पिछला याद रखते हैं तो ये हमारा दिमाग ट्यून होता है कि अच्छी चीजें निकालने के लिए, कि जो भी हमें अच्छा मिला हम उसको ब्लेसिंग में शामिल करना शुरू हो जाए, ताजी ताजी ब्लेसिंग्स। वो ये वो तरीका दिया गया है, तो वो आपकी वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, थैंक थैंक यू। और पूछें, और किसी की कोई क्वेरी, कोई शेयरिंग? कुछ नहीं, कोई शेयरिंग नहीं आ रही किसी की? किसी को क्या अच्छा दीदी लगना मुझे शुरू हो? हाँ जी रूही, आप बताओ। दीदी मुझे एक शेयरिंग करनी है। कल मतलब मैं मम्मी के साथ गई थी, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा गए थे घूमने, तो फिर मतलब ऐसे मैं सोच रही थी कि रितु दीदी का उनका सॉरी प्रीति दीदी कौन सी है वो, उनका कल हम्म। बर्थडे था। हाँ तो हाँ ऐसे हाँ मैंने हाँ। कहा सही है, वो अपनी एंजॉय कर रही है ये सब। तो रात को भी इनडायरेक्टली मेरे पास मतलब कहीं ना कहीं से पेस्ट्री आ गई खाने को। अरे मुझे बहुत वाह। अच्छा लगा कि मतलब मेरी पूरी हो गई। रूही, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मेरी देख लो छाती मामी जी, दिख आपका रही है बर्थडे अभी, इनडायरेक्टली मनाया जा रहा है छाती हर दिख रही है पार्टिसिपेंट अभी के घर मेरे। में। कल मैंने भी केक खाया, मैंने देखा फ्रिज में केक रखा है भाई, वो भी मैंने खा लिया। अनम्यूट करके बोलो आप अपने आप को, अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही रितु मैंने ही भेजा है सबको। हाँ हाँ, ये सही है, सही बनियों वाले काम है, मैंने ही भेजा था जी, खा लो। गुड गुड। नहीं लेकिन वाइब्रेशंस आपने भेजी थी इसलिए हर एक को अपने किसी के घर में अपने आप आ गई। मुझे तो फ्रिज में ही रखी मिल गई, मतलब 3 दिन से रखी हुई थी, ध्यान में नहीं दिया था। अरे ये पेस्ट्री रखी है तो चलो 2 चम्मच खा ही लो उसको। तो वो कैसे आपका बर्थडे सबने मना लिया बहुत अच्छे से। अब आपने कैसे मनाया ये मैंने आपका मैजिक है। रितु मैंने भी बहुत अच्छे से मनाया। वाओ ग्रेट। तो मैंने कल रात मैंने कल अपनी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, तुम्हारा कल वाला नहीं देखा तुम्हारा मुझे पता है मूवी आप का, क्योंकि ट्रेनिंग। मैं बाहर डिनर हाँ पे गई थी। ग्रेट ग्रेट, बहुत हाँ अच्छी बात है। वी नीड दिस हैप्पीनेस ओनली इन हेलो। आवर लाइफ, क्योंकि यस यस भैया। हाँ जी भैया, आप ये जो कुछ रात बोल को रहे भाभी हो? जब हम करते हैं मैजिक रॉक प्रैक्टिस, तो उसमें तो हम, हाँ। हाँ मैं ये कह रहा था कि जब हम रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। रात को मैजिक रॉक वाले, तो उसमें हम सारे दिन का तो पूरा वो ले ही लेते हैं कि आज सारे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या किया हमने, क्या अच्छी चीजें थी। तो हाँ नेक्स्ट डे जी फिर उसी को मतलब वो तो रात को हो ही जाती है हमारी प्रैक्टिस। भैया, वो तो उस दिन की हुई ना, आप समझे नहीं। वो तो जैसे हाँ आपने, आज हाँ 23 हाँ तारीख है, ठीक है। अब 23 तारीख की रात को जब आप आज हाँ रात जी को हाँ जी। करोगे, तो वो तो आज सुबह से लेकर रात तक की हुई। हाँ तो हाँ एक तरीका तो है हमने उस दिन का याद कर लिया। ठीक है। अब आपको एक और, आपके दिमाग का एक और हाँ इस्तेमाल जी किया जा रहा है। जब आप 24 तारीख को करोगे तो आपको 23 तारीख का याद करना है। तो वो आपको ये नहीं कह रहे ना आप सुबह सुबह तो करो, आप दोबारा से दिन में 23 तारीख कर को लो, फिर याद करें, मतलब कि शाम को सुबह कर लो। मतलब वो ये नहीं कह रहे जो रात को आप करके कभी सोए भी। हो वही सुबह वो टिप दो उसको। नहीं, टिप अप होते नहीं कह रहे, वो आपको किसी भी टाइम कर सकते हो आप उस चीज को। बट ये होता है कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस तो सुबह से शाम तक की, सुबह से रात तक की होती है। और जो रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस होती है वो पिछले दिन की होती है। ठीक है, तो वो ये मतलब वो तो एक तरीका है, जैसे आपने सुबह एक जो ब्लेसिंग्स लिखी तो आपने आपने कहा, उसमें आप बोले भैया। ठीक है, लेकिन इसको इतना पावरफुल क्यों बताया गया कि मतलब, मैं कह रहा हूँ इस भैया प्रैक्टिस कुछ को तो कि होगा आज के ना। वाली जो प्रैक्टिस अब आपने कहा कि डॉक्टर, सबसे ज्यादा अब पावरफुल है डॉक्टर टाइम। कह रहा है कि ये इंजेक्शन बहुत पावरफुल है। अब ये तो डॉक्टर जानता है या वो साइंटिस्ट जानता है जिसने वो दवाई बनाई थी। हमें तो इतना पता है वो पावरफुल है। ठीक है, तो ये विश्वास करके चलते चलो, हाँ जी पावरफुल है। तो अपने आप ही उसकी वाइब्रेशन से पावर आनी शुरू हो जाएगी। जब आप ये सोच के करोगे ना तो बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इससे तो मैं बस पता नहीं क्या बन जाना है, तो आप बन ही जाओगे फिर उससे। वो पॉजिटिविटी से जब आप एक जो करने आपने शुरू बताया कि करोगे। ये हाँ रिलेशन जी। में किसी को वाइब्रेशन जैसे देनी है, तो वो उसमें लिखे, जैसे 3 लोगों को हमने किया था तो फोटो लेके किया था उनका 3 लोगों का। तो हाँ जी। हर एक रिलेशन में फोटो लेके करना है, या वैसे भी बिना फोटो के लिए मतलब सोच के ही कर सकते हैं वाइब्रेशन देने के वो लिए, वो कैसे रिलेशन दें अगर मतलब आपके मन अच्छी में वाइब्रेशन रचा किसी भी बसा है तो आप रिलेशन को, सोच के कर सकते हो। प्रैक्टिस आपको सिखाई कैसे गई है, अब मतलब आप उसको कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसको नहीं, कैसे भी वाइब्रेशन क्या वेरी कर, मतलब, वाइब्रेशन कैसे देनी है किसी रिलेशन को? भैया उसके मैं कह बारे रहा में हूँ जैसे सोच वाइब्रेशन के देनी है उसके, किसी रिलेशन में, तो किस तरीके से देनी है, मतलब क्या तो जो आपने जो ग्रेटिट्यूड किया था ना उस प्रैक्टिस में, जैसे उसकी अच्छाइयां ढूंढ के आपने उसके लिए जो ग्रेटिट्यूड किया था, वही वाइब्रेशन होती है, उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं देना।
जब आप उस इंसान के लिए, जिसके लिए आपने जो रिलेशन वाली प्रैक्टिस की थी, आपने क्या किया था, उसके गुड पॉइंट्स निकाल के उनके लिए आपने थैंक यू बोला था। ये इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन देना। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, लड़ना मतलब मत, किसके लिए सुनो हम किसी के लिए सुनो, अभी मेरे समझो एक एग्जांपल, आप और नीरू साथ साथ चल रहे हो, ठीक है। अब नीरू ने आपको रात को खाने में कुछ अच्छा नहीं दिया, खाने को आपकी बिल्कुल बेकार सब्जी बनाई और आपको गुस्सा हो आप मन ही मन उससे, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि वो भी आपसे गुस्सा हो गई, आपने उसको बोल दिया, अब अभी आपके अंदर एक थोड़ा सा कोल्ड वॉर चल रही है और आप दोनों साथ ही घूम रहे हो चाहे। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि नीरू मान जा, मैं सॉरी, ऐसा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, मन ही मन में नीरू का गुड पॉइंट उठाकर मन ही मन में जब आप उसको थैंक यू बोलोगे तो मैजिक क्रिएट होगा। तो अपने आप ही जो एक खटपट चल रही थी, जो एक कोल्ड वॉर चल रही थी, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये तो खैर मजाक की बात थी, मैंने एक एग्जांपल उठाया। सपोज आपके घर में किसी से भी आपका रिलेशन थोड़ा खराब चल रहा है या कड़वा चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ मत बोलो उसको, जाके रूठा मनाने की भी जरूरत नहीं है। या ज्यादा जैसे हम जाते हैं ना कि हम परेशान होते हैं उसको देख देख के, आपने सिर्फ क्या कर रहे हैं, जब आप बैठे हो उसको कुछ दे रहे हो खाने को, बस उसको थैंक यू करते जाओ। दिस इज कॉल्ड द पासिंग ऑफ वाइब्रेशन। उसमें कुछ तो अच्छा होगा ना, कुछ भी अच्छा हो, और कुछ नहीं तो आपके साथ कभी कुछ उसने अच्छा किया हो, या आप ये कहो कि भगवान चल भगवान तेरा बहुत शुक्रिया कि चल वो मेरा एक रिश्ते में है साथ में। तो मतलब आप किसी भी तरीके से थैंक यू मोड पर जब आप उसको कोई चीज देते हो या अपने मन ही मन में उसकी कोई अच्छी चीज उठाकर आप उसके लिए थैंक यू बोलते हो, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन पास करना। इसको बोलते हैं हीलिंग प्रोसेस, यानी आप अपनी थैंक यू की वाइब्रेशन उस तक पहुंचा रहे हो। भाभी ये किसी अच्छे रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कर सकते हैं, मतलब जो थोड़ी खराब रिलेशन के ये लिए तो करें, भैया आपको किसी अच्छे बताया ही रिलेशन है, को और स्ट्रॉन्ग करना। बिल्कुल ये तो आपको बताया ही ठीक। है कि रिश्तों के लिए जो हम करते हैं वो खाली कड़वी चीजों पर नहीं करते, जो अच्छी चीजें हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगी, जिसमें थोड़ी सी खटपट चल रही थी वो बेटर हो जाएंगी, और जो बहुत नेगेटिव है तो अभी उस जोन में जाने की बजाय जब आप धीरे धीरे और चीजों में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे वो जो कड़वापन जिस रिश्ते से आपको बहुत ज्यादा मिल रहा था, तो वो धीरे धीरे कड़वापन आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह से काम करते हैं, यानी आपकी सारी सर्कमस्टेंसेस स्वीट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस चीज में कितना आपको ग्रेटिट्यूड डालना है, ये डिपेंड करता है कि वो उस रिश्ते में कितनी कड़वाहट है। अगर हल्का सा कल सब्जी खराब मिली है और आपको इसके लिए करना है, वो तो आप एक बार मन में इसके लिए थैंक यू बोलोगे, आपका अभी ठीक हो जाना है वो तो। हाँ, लेकिन अगर किसी पार्टनर के साथ ये चल रहा है कि हाँ आपको वो मतलब जैसे कुछ आपके दिमाग में टेंशन चल रही है, उसके लिए आपको लगता है कि वो आपको इस तरह से कुछ गड़बड़ कर रहा है, या मतलब आपके मन में जो भी उसकी कुछ चीजों को लेकर खटास आ गई है, तो वहां हो सकता है आप जब रोज रोज करना शुरू करोगे, 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, ये डिपेंड करता है कि कैसा रिश्ता है, डिपेंड करता है आप कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, डिपेंड करता है आप कितनी फीलिंग्स के साथ कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो। ये तो वो वाली बात है, जितना करते जाओगे, जितना गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा, वो वाली बात है, बिल्कुल। ठीक है भैया, समझ आपको, मतलब आपकी थैंक यू क्वेरी भाभी, हल हुई? हाँ, थैंक यू सो मच भैया। थैंक और यू। कोई, थैंक यू सो मच, और कोई बिल्कुल पूछे? बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, एनीवन? ठीक है, फिर आई थिंक सबको क्लियर है। थैंक रितु यू कल सो वाली मच। रिकॉर्डिंग रितु कल वाली रिकॉर्डिंग, हाँ कल मैं वाली गूगल, रिकॉर्डिंग डाली भी तुमने? नहीं मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर करूंगी, अभी मैंने परसों वाली भी नहीं शेयर की, भैया ने भी मांगी थी परसों वाली। मैं अभी रिकॉर्डिंग दोनों दिन की शेयर करूंगी आपको, अच्छा मूवी स्क्रीनिंग वाली, ठीक है। वो गूगल ड्राइव पर आएगी, वो यूट्यूब पर नहीं आएगी, लिंक हाँ हाँ भेजूंगी, आप खोलोगे आपकी खुल जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पे इनके इश्यूज आते हैं, ठीक है ठीक है कॉपीराइट इश्यूज आते हैं, तो जिसमें हम मूवी क्लिप्स यूज करते हैं वो कभी भी यूट्यूब पर नहीं आती। तो जैसे मैंने डे 27 की आपको जो ओके वो दी थी, उसमें हमने जैसे धर्मा प्रोडक्शन के वो जो क्लिप्स यूज किए थे, तो उस वजह से वो यूट्यूब पे उनके कॉपीराइट इश्यू होते हैं, तो वो आगे नहीं आती, या कुछ टाइम लगाती हैं, जो भी है। तो मैंने गूगल ड्राइव पे ड्राइव लिंक आपको सेंड करूंगी, लिख दूंगी उसमें नीचे कि ये वाली ठीक वो है आपकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, तो आप ठीक है करते जाओ, हम्म पास ऑन भी करते जाओ। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि जितना आप फैलाओगे उतनी हैप्पीनेस फैलेगी, उतनी आपकी भी बढ़ेगी। जितनों को बोल सकते हो आप बोलो, एटलीस्ट उनको पता तो चले, फिर करना ना करना उनकी मर्जी, ठीक है। तो आप किसी को, अगर आपको ये लगता है कि किसी को बताने के लिए आपको रिकॉर्डिंग शेयर करनी है, तो यू आर फ्री टू शेयर एनी रिकॉर्डिंग, जो आपको अच्छी लगती है आप उसको शेयर करो, ताकि उसको पता चले कि हाँ ऐसे हमारी क्लासेस होती हैं,
ये मैजिक बुक है, ये सीक्रेट हम्म। बुक है। आप कुछ भी शेयर किसी के साथ कोई भी कंटेंट कर सकते हो, क्योंकि एक बात पक्की है, पहले लोगों को लगता था यार, अभी मेरे पास ना कल भी किसी का फोन आया कि आप ऐसे करो, मैंने आपका सेशन ज्वाइन करना था, तो मैं तब मुझे लगा मैं नहीं भाई, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, मैं रिकॉर्डिंग, तो आप मेरे को ना सारी रिकॉर्डिंग दे दो, आप मुझसे पैसे ले लेना। मैं कहा यार पैसों के लिए काम होता, तो मैंने कहा आप फ्री में ले लो अभी रिकॉर्डिंग मुझसे पूरी, मैं आपको 30-32 दिन की रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ। बट मैंने कहा मेरी गारंटी है आपको कि एक तो आप 2 या 3 रिकॉर्डिंग से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, दूसरी बात जो एक हाँ। असर आना चाहिए, जो हम एक ग्रुप में बैठ के जो एक काम करते हैं, जो उसकी वाइब्रेशंस आती हैं, वो तो आपको कभी मिल ही नहीं पाएंगी। मतलब वो जो एक मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप करके कभी कुछ होता नहीं है, होता जरूर है, लेकिन जब हम अंडर द कोच आपको एक लाइव काम करते हैं, उसमें और रिकॉर्डिंग देखकर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि इस टाइम पर जितने भी लोग जूम पर हैं, इस टाइम हमारे साथ वेबिनार में हैं, आप सब लोगों की वाइब्रेशंस, जो आप लोगों की क्यूरियोसिटी है, आप लोगों ने जितना अभी तक ग्रैटिट्यूड किया है, आप लोग अपनी लाइफ में जितना पॉजिटिव हैं, वो सारी वाइब्रेशन इसमें मूव कर रही है। क्योंकि वो एनर्जीज आप शायद नहीं पहचान पाओगे, बट इट हैपेंस, ये होता है। तो मतलब मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि भाई रिकॉर्डिंग शेयर करने में कोई मुझे घाटा है या कुछ है, बिकॉज ये जो मनी भी जो रखी गई है, दिस इज द बाइंडिंग कमिटमेंट चार्ज है। ये सिर्फ कमिटमेंट क्या होता है कि आपने अगर 2000 रुपए दिए हुए हैं, तो आप बैठोगे 30 दिन तक, ये होता है। मतलब होने को तो यार देखेंगे सब हम। कुछ हाँ। पता है, देखोगे भी करोगे भी। और मैं भी सुबह सुबह उठकर बैठूंगी, नहीं तो पता चलेगा मैं सबसे आलसन हूँ, मैं जाके पहले ही सो जाऊंगी कि मैंने कौन सा किसी से कुछ लिया हुआ है जो मैं सबको 30 दिन तक कराऊं। मैं कराऊं ना कराऊं, लेकिन जब मैंने किसी से चाहे 100 रुपए भी पकड़े हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको एक कमिटमेंट से कराऊंगी। तो दिस इज मतलब जब इंसान भी इनपुट तभी डालता है जब उसने कुछ कमिटमेंट की होती है। तो दिस फीस इज जस्ट तो द कमिटमेंट। हाँ, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, फ्री फ्री की की वैल्यू कभी नहीं वैल्यू नहीं होती। होती। और मुझे इतना पता है, मैंने ये जितना पे करके किया हुआ है, तभी मुझे उसकी इतनी वैल्यू है और इतना ज्यादा मिला है। ये तो इट्स लाइक हाँ। जैसे बस एक मन में ये था कि एक मुझे कुछ शुरू करना है, इट्स लाइक सोच भाई जो एक तो ऐसा अमाउंट रखा था जो आप जैसे जिम में जाकर देते हो। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि जो अमाउंट हम जिम में देते हैं, तो दिस इज आवर थॉट प्रोसेस जिम, तो मैंने वो जिम वाली फीस रख दी इसके अंदर। नहीं तो जब हम इसको 1 to 1 करते हैं, कुछ लोग जैसे कराते हैं वो फ्री भी कराते हैं, बट उनके सेशंस में मेन प्रॉब्लम यही आती है, लोग 5 दिन आते हैं, 6ठे दिन आते ही नहीं है। मतलब वो ट्राई ही नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आए। अरे रिजल्ट्स कैसे आएंगे? आपने टिक्की बनाते हुए कॉर्नफ्लोर तो डाला ही नहीं उसमें, फटेगी तो है ही वो टिक्की। एक कॉर्नफ्लोर की तरह तो आपको कुछ तो डालना पड़ेगा। जब आप एक टिक्की बनाने जा रहे हो, उसको गर्म तेल में तलने जा रहे हो, तो वो या तो टिक्की फटेगी या कुछ भी होगा, पकौड़ा नहीं बनेगा आपका। तो एक बाइंडिंग एजेंट आपको चाहिए ही चाहिए, दैट्स व्हाई दिस थिंग हैज बीन कैप्ड। तो मतलब आप सब समझ सकते हो कि ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, और कैसे ये हम मतलब हम लोगों को फायदा करती हैं। तो ये एक शेड्यूल्स होते हैं कुछ इन चीजों की, जैसे रूल्स होते हैं। तो वो करके क्या होता है, अब ये चीज जैसे आपने जैसे थोड़ा सा भी स्पेंड करके की है, अब आप लोग 30 दिन आए, और फिर सबसे बड़ी बात है जब आप सेशन 30 दिन में कर रहे हो, तो आज की जो अब जैसे सपोज आपके पास इकट्ठी 30 रिकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है, आप क्या करोगे? आज एक देख ली, फिर आपको याद रहेंगी नहीं रहेंगी, आपने 2 देखी 3 देखी, फिर आप भूल भाल जाओगे। जब सेशन चल रहा होता है तो आपको ये पता होता है, चाहे आपने अटेंड ना कराओ, अरे मेरी आज का तो क्लास रह गई थी, मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको होता है। फिर वो आप उसको देखते हो, चाहे आप उसको उस हिसाब से कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आपके दिमाग में होता है कि मैंने आज डे 23 करना था तो करना था, क्योंकि कल डे 24 शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए ये सेशंस में बैठ के हम उस चीज को कर जाते हैं, नहीं तो रह जाती है उस चीज में। तो दिस इज हाउ दीज सेशंस वर्क। या जो जो कहते हैं ना कि योगा हमें पता है, हम घर पे अपनी छत पे बिछा के कर सकते हैं योगा मैट, लेकिन हम ज्वाइन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसको हम रेगुलरिटी में कर सकें। जब तक सर पे डंडा नहीं होता कोई कुछ नहीं करता, हम हैं ही ऐसे। तो ये जो ढीठ बुद्धियों को बनाना पड़ता है ना सही, वो डंडा बहुत जरूरी चाहिए होता है। तो एक्चुअली ये टीचर चाहिए होती है, तभी मैं अपना ये लेके बैठती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड टू हैव, मतलब एक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के साथ बीता, एंड बहुत मजा। अब पता है मैं मिस तुमने करूंगी इतनी कल से, मतलब फिर कल तो से हम मैं भी मिस करेंगे। करूंगी आप सबके विंडोज के, मेरे सामने खुलती थी पूजा भाभी की, प्रीति मामे की, भैया आनंद भैया होते थे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मतलब सबने जिन लोगों ने, और थैंक जो यू भी सो मच जो मुझे भाभी विंडो पे हफ्ते थी। हाँ, क्या कह रहे हो भैया? हफ्ते में अभी आप हफ्ते में एक आध क्लासे वैसे ले लो ना।
मैं कह रहा हूँ नहीं, हफ्ते में एक आधी क्लास ले लो ना आप पूरे लोग ग्रुप की ग्रुप वैसे में ही। डाल दो, जिसको भी क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए तो हम लोग जूम आईडी मेरी खुली हुई है, कोई दिक्कत है ही नहीं नहीं, उसमें। आप वो हाँ वो जी, तो डाल ही देंगे, वो तो आपसे बात भी कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि हाँ जैसे ये ग्रुप एक बना हुआ है तो बिल्कुल। डेली ना लेके हाँ हफ्ते में फ्राइडे सैटरडे एक क्लास ले लो, नहीं, मतलब 2 थैंक दिन यू भैया, एक देर अच्छा तक। आइडिया है। वैसे हम एक मतलब दिन में एक दिन फिक्स करके हम ये कर सकते हैं कि एक क्लास रख लो, चाहे 1 घंटे की 2 घंटे की, जो भी, उसमें हमने रिव्यू कर लिया, सबसे शेयरिंग ले हाँ ली, जी, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस कर ली, हाँ, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हाँ, हम ये कर सकते हैं। मैं हाँ आपको जी, हाँ 2 जी। या 3 ये 4 दिन बेस्ट में आइडिया आपको, है। हाँ 7-8 मतलब 5-6 दिन में हम एक क्लास रख लेंगे इस चीज के लिए। मैं आपको ग्रुप पे इंटीमेट कर दूंगी, तो जो लोग भी उसमें अगर लगता है उनको मतलब कि वो आ सकते हैं। हम ऐसे डे पे रखेंगे जो सबका मोस्टली कंफर्टेबल टाइम होता है, तो जैसे या तो रात को या सुबह, इस तरह से जो सब लोग मिल सके उस पे, तो हम ऐसे टाइम पे रखेंगे, ठीक है। तो वो तो आप लोग अपने उसमें सजेशंस दे सकते हो ग्रुप में, तो जो भी टाइम आप लोग मिलके एक, पर वो मुझे पता है कि इतने लोगों की कोऑर्डिनेशन में ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही रह जानी है, क्योंकि एक दिन कभी किसी को एक टाइम, नहीं, कभी ये तो किसी ये को हाँ, बहुत दूसरे अच्छा टाइम। आइडिया है। हाँ नहीं भैया, थैंक यू, आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया है ये कि हमारी एक ये क्लास होनी चाहिए, हफ्ते 10 दिन में एक क्लास ऐसी जरूर होनी वीकली चाहिए। एक, हाँ, नॉक नॉक क्लास बोलते हैं हम इसको, नॉक नॉक क्लास नाम रखेंगे कि नॉक नॉक कर रहे हैं अभी हम, कि हाँ एक वापस आपने तो किसने क्या सबसे किया। पूछने के बदले आप खुद ही डिसाइड कर लो। हाँ ये बेटर है अर्चना, मैं खुद सबसे डिसाइड पूछने करके के टाइम, बदले, हाँ सबसे हाँ पूछने में क्या होता है, एक हाँ टाइम हाँ, सबको सूट नहीं बिल्कुल करता, मैं जो दूंगी फिर आप अपने आप को मैनेज करके आ जाना राइट। उसमें, ठीक है। तो उसमें हाँ, आप यस जा करेक्ट। सकते हो, हाँ हम ऐसे ये करेंगे। तो दोनों मैं आपको, दोनों ग्रुप हाँ की इकट्ठी हो जाएगी, हाँ जी, आप क्या कह रहे हो। दोनों ग्रुप की इकट्ठी हो जाएगी, दोनों हाँ ग्रुप की ऐसा भी हम इकट्ठी हो कर सकते जाएगी हैं, वो ना। सारथी वन जो हमारा पिछला ग्रुप था हम उसको भी इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप उनकी भी शेयरिंग्स पढ़ के आपको लगेगा वाकई में उन लोगों ने कितना अभी तक अचीव किया है। जैसे हमारी एक पार्टिसिपेंट तो भाभी बैठी है अभी हमारे सामने, उनका तो देखो कैसे वाइब्रेंट फेस रहता है हर टाइम पे, तो मतलब उससे भी आपको एक बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी उस चीज में। और एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे है, आप लोग चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सारथी द मैजिकल जर्नी जो मेरा चैनल है, आप उसको यूट्यूब पे जाके एक बार लाइक और सब्सक्राइब, यही होता है ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर देना। टेक्नोलॉजी से मैं थोड़ा सा दूर हूँ, मुझे सिखा सिखा के बच्चे भेजते हैं, मम्मी इसको करवाना होता है, आप बोलो तभी तो कोई आगे बढ़ेगा उसमें, रिव्यूज ही नहीं होते कोई आपके पास तो कोई कैसे पढ़ेगा उसको। तो ये भाई आप लोग ही सिखाओगे टेक्नोलॉजी, तो उसको प्लीज लाइक कर देना। और क्या करना है संजय जी, आप ही बता दो, आप बता दो ना, आप ही संभालते हो मेरा लाइक सारा सब्सक्राइब टेक्नोलॉजी। करो, हाँ लाइक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट, सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो उसको चैनल को आप कर देना, जो भी जितना भी कुछ उसमें करना होता है कमेंट कर देना, ताकि और लोगों को इंस्पिरेशन मिले उससे, ठीक है। और बताओ और क्या कहना है मैंने एक स्पेशल थैंक्स है भाभी जी, मैं एक स्पेशल थैंक्स संजय जी के लिए भी बनता है, इनके ये लिए भी तो तो भैया बेचारे मेरा, आपके साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस क्लास को लेने के लिए, इनके बिल्कुल, इनका तो मेरे को हम सब इतना की तरफ से एक थैंक्स है स्पेशल कि थैंक्स बनता है इनको। बिल्कुल स्पेशल थैंक्स है इनके लिए, मम्मी के लिए। मम्मी मतलब नीचे अब ये लगाओ, मैं आराम से बैठी हूँ और वो कहती है तू बस अपना कर ले काम, मतलब मैं हूँ यहाँ संभालने को। बच्चों के लिए बहुत थैंक्स है, मेरी हर चीज में सब सेटिंग करके देनी, सब करनी, क्योंकि हम लोगों ने कभी कंप्यूटर वगैरह यूज किए नहीं हुए हैं, तो आधी चीजों में गड़बड़ हो जाती है, मुझसे तो हाँ क्लिक जी, में हाँ भी जी। गड़बड़ हो जाती है। कल की क्लास में देखा था ना आपने, मेरे को सबकी आवाजें हो रही है और मेरे को पता भी नहीं चल रहा कि मेरे ही स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे गड़बड़े जाती हैं, बट ठीक है, सीख जाऊंगी धीरे धीरे आप लोगों की गुड विशेस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू आप लोगों सो के थैंक मच साथ का। तुमसे थैंक इतना थैंक यू। यू। इतनी पॉल- हाँ जी, प्रीति मामी क्या कह रहे हो आप। थैंक यू। मैं कह हाय रही हूँ अर्चना, इतनी हैप्पीनेस और इतनी पॉजिटिविटी मिली है ना, वो इस आपकी कोर्स शक्ल को बता करके। रही है, अब आप थैंक्स हैप्पी थैंक्स। रहने लग गए हो। आपको ध्यान है स्टार्टिंग में आपको कितने डाउट्स थे, याद है ना आपको, जब आप शुरू करने से पहले कितने डाउट्स थे आपको, लेकिन अब आप देखना आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो तो अभी तो सिर्फ 1 महीना है, अभी तो आपने टच किया है जा जाके। जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो सारी लाइफ की जितना भी जो कहते हैं ना कालापन होता है, मतलब जिसको हम नेगेटिविटीज बोलते हैं, वो कैसे धुआं हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। एंड उसी को जादू बोलते हैं, यही सब जादू से होने वाला है, मतलब एक ही तीर से 4 शिकार होंगे, ऐसे वाला काम होता है लाइफ में। क्योंकि मैं मैं उस चीज को मतलब एंजॉय कर रही हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है। सो थैंक यू आपने ज्वाइन किया। हाँ जी अर्चना, आप क्या कह रहे थे। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू ही कर रही थी आपको।
थैंक यू, आपका थैंक यू जी। आप इतनी शिद्दत से वॉक भी करते हो और सुनते भी हो, फिर एक्सरसाइज भी वो करते हो, प्रैक्टिसेस भी करते हो, तो आपका थैंक यू। क्योंकि लाइफ में कुछ पाना है तो मेहनत तो देखो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। रजाइयों में सिर्फ सोते रह सबसे जाओगे ज्यादा तो। थैंक यू तो रितु, हाँ जी, हमें जल्दी उठना है आज यार। सबसे ज्यादा हाँ थैंक यू इस बिल्कुल। चीज का कि हमें जल्दी उठना तो कोशिश करना उठ के अब योगा कर लेना, बैठ के कुछ फायदा हो जाएगा। मैं भी ट्राई करूंगी, पर मुझे पता है मैंने फिर सो जाना है जाके। ठीक है, ओके, चलिए जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशंस। आई थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू पूजा भाभी, जो मेरे सामने एक एज अ जैसे एक जो हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट होते हैं तो उनको देख के बड़ा एक फील होता रहता है कि हाँ भाई हमारे एक प्रूफ बैठे हुए हैं सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग इन द सेशन। So thank you everyone. Thank you so much. See you in the next sessions. जो लोग भी रिपीट करना चाहें, क्योंकि I highly recommend आप लोग 3 बार सेशन जरूर रिपीट करें अगर आपको सच में इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है। तो जब हम इसी सीरीज में करते हैं 3 बार जरूर रिपीट करना। ये मैं आपको अपना पर्सनल लेवल पर कह रही हूँ, बाकी टोटली आपकी चॉइस है। आप इसको अभी भी जो बीच में गैप आएगा इसमें करना जरूर है, छोड़ना नहीं है, बट इसको आप रिपीट जरूर करना, क्योंकि वो आपको परमानेंट देकर जाएंगी ये चीजें। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू रजनी जी आपका। रितु तुम्हारी शक्ल देखने की आदत हो गई है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहे अर्चना हैं कह रही है शक्ल देखने की आदत हो गई है। भैया मेरी शक्ल मेरे घर पे विराजी हुई है, आप कभी भी आओ। मैं कह रही हूँ तुम्हारी फेस देखने की तुम्हारी आदत हो गई है। मेरी एक फोटो चिपका लो अपने घरों में, याद रहेगा कि वो रोज सुबह सुबह उठ के जगाती थी और हमें ग्रेटिट्यूड करना है। और नहीं तो फिर वो डंडा लेकर पीछे पड़ जाएगी कि करो करो ग्रेटिट्यूड करो। ठीक है, दिल में चिपकाई हुई है। है भाभी दिल के है? आगे। हाँ मतलब वो स्ट्रिक्ट टीचर की तो सामने होनी चाहिए फोटो, जो ऐसे करके दिखे आप लोगों को सुबह सुबह। आपको याद आए ग्रेटिट्यूड करने की। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड फॉर सो मच क्रेडिट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन अनदर सेशन। थैंक यू सीमा भाभी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सब। थैंक यू पूजा दीदी। एक महीना बहुत अच्छा दिन, शुरुआत के लिए क्या बहुत भाभी अच्छा। आपकी आवाज आप, मैं ना बाकी लोगों को एक बार थोड़ा थोड़ा सा म्यूट पे डालूंगी, क्योंकि फिर जो बंदा बोलता है उसको उसकी नहीं समझ में आती मुझे आवाज। एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सीमा भाभी अब आप बोलो। मैं कह रही थी थैंक यू सो मच, एक महीना इतना अच्छा दिन की शुरुआत के लिए। मेरा वैसे इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, पर फिर भी एक रात को भी चाहे मैं 1 बजे सोती थी, मन में रहता था कि सुबह उठूं। एक और बार आप देखो उठ के मोस्ट ऑफ द पॉजिटिविटी टाइम आप उठते फर्क हो। पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा रहा। अब वही लग रहा है कि इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि तुम एक सामने एक इंस्पिरेशनल वो गुरु जैसे सामने थी, तो अब लग रहा है कि अपने कह आप को रही हो ना, थोड़ा मेरी करना फोटो पड़ेगा। इसलिए टांग तुम लो, हर वॉलपेपर बना लो मेरी फोटो का, सबको याद रहेगा। जैसे ही फोन खोलोगे, हाँ रितु वो ग्रेटिट्यूड करना था, मतलब मुझे मैजिक रॉक बना लो अपनी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। ये सबसे अच्छा तरीका है, जो टीचर को सामने रख लो तो वो हमेशा याद दिलाएगी कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है। नहीं, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन का तरीका, हर चीज इतनी अच्छी है ना, कि जैसे बिल्कुल 1 to 1 जैसे कम्युनिकेशन होता है, और एक सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से वो करना ना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि थैंक अगर यू आप भाभी। बहुत टिपिकल और वो गूढ़ हो जाओ तो समझ नहीं आता। हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली तो पता है बहुत कि ये प्रॉब्लम्स ना मैंने खुद फेस की थी जब अच्छा। मैं कर रही थी। जब मैं अपनी जो प्रैक्टिसेस कर रही थी तो मैंने खुद ये प्रॉब्लम्स फेस की थी, तो वहां से एक इंस्पिरेशन मिली कि हर इंसान को वो जो टिपिकल लैंग्वेज, वो जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बहुत हाई लेवल वाली लैंग्वेज ना, वो जल्दी एक कनेक्ट नहीं कर पाता इंसान। तो हमें जब सामने वाला बंदा बिल्कुल अपनी तरह दिखता है और वो इस तरह से बातें कर रहा होता है, तो वो चीज ज्यादा हमारी लाइफ में एंटर करती है। तो दैट्स वाई मतलब आई बिल्कुल डिसाइडेड कि मतलब ये बस भगवान की ब्लेसिंग थी, जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, जो एक मुझे भी एक करियर मिल गया, क्योंकि आई डेफिनेटली वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, कुछ भी ऐसा। तो ये वो चीज थी जो मेरी हर, जैसे कहते हैं ना, डिजायर को भी पूरा कर रही थी। और जो मेरा एक मुझे था कि हर इंसान तक, जो जैसे हम लोग क्या है, जो एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के वाले लोग होते हैं, उन तक ना ये चीजें बहुत देर में पहुंचती हैं। या तो यूथ के पास पहुंचती हैं ये सारी चीजें, जो बहुत बुक्स रीड करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो ये चीजें पहुंचने में बहुत टाइम लगा देती हैं, और आती भी हैं तो वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाइयां जिस लेवल की पढ़ी हुई है, मैं सबकी बात नहीं करती, सब लोगों का एक अलग अलग हिसाब होता है, बट अगर मैं अपने लेवल पर बात करूं तो वो चीज तभी समझ में आती है जब सामने वाला हमारे दिमाग के हिसाब से बताता है।
तो मुझे लगता था मैं इस वाली लैंग्वेज यूज करूं जो हर जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ लेडी जिसको लगता है कि जिसने अभी तक अपने 20-25 साल सिर्फ घर के कामों को दिए हैं, तो उसको भी वो चीज समझ में आए जो ये इंटरनेशनल बुक कह रही है। तो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। सो एंड सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आप लोगों ने रिकमेंडेशन पर ट्राई किया इसको। अब उसमें जैसे आपके केस में पूजा भाभी का हाथ रहा, पूजा भाभी जब आई थी तब मैं दारुल वही जी का कह रही हाथ हूँ रहा कि था। हाँ वही कह रही हूँ मैं, स्पेशल थैंक्स टू पूजा भाभी, जो उन्होंने मुझे ऐसे होता है सूत्रधार बनते पकड़ के ले हाँ गई कि नहीं भाई ये तूने करना ही है। तो कोई किसी के लिए सोचता है, किसी से कनेक्ट ये बहुत होता है बड़ी तभी बात उसको है। कहता है। तो बहुत बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल, थैंक्स। तभी मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो एंजल बनकर, देखो ये एंजल्स ही होते हैं जो आपको कुछ भी अच्छा देने की अगर रास्ता भी दे जाते हैं ना, वो एंजल्स होते हैं। जैसे प्रीति मामी आपकी लाइफ में हर्षु ने दिया आपको, इनकी बेटी ने बहुत फोर्स किया कि आपको करना ही करना है। वो अब्रॉड चली गई पढ़ने, लेकिन वो बोल के गई थी कि जैसे ही सेशन शुरू होगा आपने जरूर ज्वाइन करना है। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई जैसे एंजल बनकर आ गए। अब सिमिलरली आपको दूसरों की लाइफ में ट्राई करना है कि आप किसी की लाइफ में वो एक रास्ता दे सको, ताकि एटलीस्ट उसको पता हो। देखो जिसकी लाइफ में कॉलिंग होगी वो अपने आप पकड़ लेगा इस रास्ते को। अब आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, उस टाइम नहीं, अब ये टाइम था आपकी लाइफ में, तो जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देता है वो पकड़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो स्पेशल मतलब आप लोग चोजन पीपल हो बाय द यूनिवर्स, क्योंकि आपकी लाइफ में ये टाइम आया हुआ था कि मैजिक बुक या ये ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में एंटर कर जाए। अब ये एंटर कर गया है ना, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आपने इसको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। अपनी लाइफ में भी अपने आप खुद भी मास्टर होना है, खुद भी अपने सारे सपने पूरे करने हैं, और अपने से जो कहते हैं सर्वे भवंतु सुखिना वाली फीलिंग आपके अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो जिसकी लाइफ में आप जैसे भी फैला सकते हो आप वैसे फैलाओ, चाहे खुद समझा के, चाहे उसको खुद कंसेप्ट बता के, चाहे उनको इस सेशंस में लाके, क्योंकि वो जो एक सर्विस होगी वो डेफिनेटली आप ही के लिए ब्लेसिंग होगी। जैसे आपको, अब जैसे मुझे जिसने दिया मेरे लिए आज, मेरे को आज भी उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई यार। एक नॉर्मल लाइफ वेब सीरीज देखते हुए मैं अपनी लाइफ बिता रही थी। सुबह शाम झाड़ू पोछे बर्तन झाड़ू कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन था, या सामने बैठ के वेब सीरीज देख रहे हैं, और अचानक लाइफ में ये चीज आई और कैसे देखो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया। मतलब मेरी तो पूरी लाइफ ही कन्वर्ट हो गई ना। तो मेरे लिए तो वो ग्रेटिट्यूड कितना बड़ा है उस इंसान के लिए। तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में जो एंजल बनकर आया, तो हमें भी औरों की लाइफ में एंजल बनकर जाना है। तो स्टार्ट डूइंग योर पार्ट। यूनिवर्स ने अपना पार्ट कर दिया, अब आप अपना रोल प्ले करो, मास्टर बनो इस चीज में, क्योंकि जब तक खुद लबालब नहीं होगे तब तक दूसरे को पानी पिलाने लायक नहीं बनोगे। आपकी जेब में जब तक अच्छे खासे पैसे नहीं होंगे आप बांटोगे कैसे? तो पहले आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड से बिल्कुल भर लो एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग धीरे धीरे। जिसको भी आप देना चाहते हो डेफिनेटली वाइब्रेशंस उस तक पास ऑन होएगी। एंड थैंक यू एवरीवन, जो लोग जिसके भी रिकमेंडेशन पे, चाहे खुद या चाहे अपने लव्ड वन के रिकमेंडेशन पर आए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जब कनेक्ट हुए हैं तो हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए हैं, एक तरीके से बाय यूनिवर्स एनर्जीज से कनेक्ट हो गए हैं। एंड दिस इज द टॉप मोस्ट कनेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। शायद इसीलिए हम लोग कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं रिश्तेदार थे या कुछ आप बनकर आए, शायद हमें ये काम साथ में करना था। ओके, तो थैंक यू सो ये मच। तो बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं कि अभी प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है, वाकई में बहुत ही इमोशनल फील हो रही है। अरे ये मैं कह प्लेटफॉर्म रही हूँ रहेगा ही इमोशनल। रहेगा। ये इमोशंस भी आपका एक ग्रेटिट्यूड है जो आप दे रहे हो। थैंक यू सो मच। सच्ची आपको में, अगर हाँ मतलब तुम्हारे लिए और पारुल के लिए इतनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर कि मतलब वाकई में तुमने बहुत हैप्पीनेस दोनों ही दी है। बेटियां हैं आपकी। अब कहने को चाहे आप मुझसे छोटे हो, रिश्ते में तो मैं आपकी बेटी हूँ। आप में से 1.5 साल छोटी, डेफिनेटली। लेकिन रिश्ता बेटी वाला है। तो एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी ने आपको कहा, मतलब आपको एक हैप्पीनेस देने की हाँ तो कोशिश की है हम लोगों ने। बट डेफिनेटली गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब लोगों को मेरी वाइब्रेशन रोज जाती हैं, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी। सबके ऐसे ही हंसते चेहरे दिखते रहे जैसे आज विंडो पे नजर आ रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। किसी को स्टिल कोई क्वेरी हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चालू रहेगा, आप उस पर शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैजिक शेयर जरूर करना आपने, ताकि आपकी हैप्पीनेस बढ़े, दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। सबको याद रहेगा कि हाँ हमें ग्रेटिट्यूड को कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय, थैंक यू।